डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुलेट सीरीज फ्रेजल वर्ब पार्ट 2। क्योंकि फ्रेजल वर्ब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और एक बार में वीडियो को देखने से थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के 2 भाग कर देते हैं। तब तक आपने फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के अपनी जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी में इसी तरह लगे रहिए। और जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बताई जा रही है आप लास्ट टाइम में उनको अच्छी तरह करके चले जाइए। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपकी फ्रेजल वर्ब जो है ये सही हो जाएगी। हमारी आज की जो पहली फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ हैंड डाउन। देखिए स्टूडेंट, हैंड डाउन, अब हैंड का मतलब हाथ से ले सकते हैं और हाथ का एक वर्ब भी होती है। हैंड का मतलब नाउन के रूप में हैंड का मतलब होता है हाथ, और हैंड का मतलब वर्ब के रूप में होता है हाथ से कोई चीज सौंपना। तो डाउन, डाउन यहां पर हैंड डाउन यानी डाउन अपने से नीचे की जो पीढ़ी है उसको कोई चीज सौंपना। अब आप इसको समझिए, हाथ से कोई चीज यानी हाथ को न लेके उसको सौंपने के अर्थ में लीजिए। डाउन यानी अपने की अगली पीढ़ी जो है उसको कोई चीज सौंपना। तो बीक्विथ और पास ऑन यानी सौंपना। अब क्या चीज सौंपना? सौंपने का मतलब कोई भी चीज सौंपना हो सकता है, लेकिन अगर हम अगली पीढ़ी के हिसाब से देखें तो ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, सूचनाएं और संपत्ति जो भी है, परंपराएं हो सकती है, परंपराएं भी हमारी एक संपत्ति है, सूचनाएं हैं या संपत्ति है, इनको आगे की पीढ़ी को सौंप देना। हैंड डाउन कि भाई चलो मेरे पास है, और अपने बच्चे को और उससे अगली पीढ़ी को वो परंपराएं धीरे धीरे सौंपना। आपने देखा होगा बहुत बार फिल्मों में भी इस तरीके से दिखाते हैं, या आप भी अपने जीवन में महसूस करते हो कि जो आपके दादाजी करते थे बहुत सारी वो चीज़ें आपके पिताजी करते हैं, और पिताजी करते थे इसलिए आप भी करते हो, और आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी भी आपके उन चीज़ों को करे। इसी को, इस प्रक्रिया को हैंड डाउन कहते हैं। अब आप सोचिए कि यही बात अगर हम ऑफिशियली देखें तो ऑफिशियली गिव अस डिसीजन और स्टेटमेंट, निर्णय या कोई स्टेटमेंट यानी कोई भी बात जो है, कोई भी डिसीजन जो है उसको लेना और नीचे के अधिकारियों तक पहुंचाना, उस रूप में भी हैंड डाउन का मीनिंग आ सकता है। लेकिन ये यूज इसका बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हैंड आउट, जी हाँ स्टूडेंट, हैंड आउट, हैंड आउट करना यानी हैंड से सौंपते हुए कोई चीज़ को आउट करना यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, उसका बांट देना या फिर वितरण कर देना, बांट देना या वितरण कर देना। आप हैंड का मतलब हाथ से न लें बल्कि हैंड का मतलब सौंपने के सेंस में लें। तो हैंड आउट सौंपते हुए ये लीजिए भाई आपका है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी कोई चीज। उसी तरह हैंड ओवर, देखिए स्टूडेंट, हैंड ओवर कर दिए कि भाई मेरी तरफ से ये लो आपको दे दिया है मैंने अधिकार, और अब मैं मेरी तरफ से फ्री हूं, यानी सरेंडर अथॉरिटी यानी अपना अधिकार किसी को सौंपना, अधिकार सौंपना या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है रिटायर होता है या उसका ट्रांसफर होता है, तो अपने बाद जो आ रहा है पर्सन उसको वो हैंड ओवर करके जाता है, चार्ज वगैरह हैंड ओवर कर देता है। अपने जो अधिकार है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और व्यक्ति को जो उसकी जगह पर आया है या उसकी जगह इंचार्ज है, तो उसको वो चीज सौंपना हैंड ओवर होता है। जैसे द ऑफिसर्स हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिज जूनियर, तो इसका मतलब उसने अपने जूनियर को चार्ज जो है वो हैंड ओवर कर दिया कि भाई अब तुम्हारा है, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वैसी वाली स्थिति जिसमें हम अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, दैट इज हैंड होल्ड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और स्पेशली आपने देखा होगा कि होल्ड ऑन का यूज हम फोन पर करते हैं। होल्ड ऑन फॉर समथिंग सम टाइम, इसका मतलब टेल समबडी टू वेट और स्टॉप, किसी को रुकिए सब्र कीजिए वाली स्थिति जो होती है वो हैंड होल्ड ऑन होती है। होल्ड का मतलब ही क्या होता है? होल्ड का मतलब ही होता है कोई चीज को रोकना। ये हम मोबाइल पे या कॉल पे अक्सर कहते हैं होल्ड करना एक बार, तो होल्ड ऑन, होल्ड मतलब ऑन है, वो चालू है, यानी किसी को टेल समबडी टू वेट और स्टॉप, इंतजार या प्रतीक्षा करने के लिए कहना, प्रतीक्षा के लिए कहना होल्ड ऑन।
अब आप आराम से इसको याद कर सकते हो कि होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है। होल्ड जो है, होल्ड की स्थिति है, जो रुकावट रोकने की जो स्थिति है वो ऑन है, चल रही है, यानी प्रतीक्षा के लिए कहना। और दूसरा होल्ड ऑन का मतलब होता है टू सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, किसी खतरनाक या मुश्किल स्थिति में सर्वाइव करते रहना, जीवित रहना, इस स्थिति को भी क्या कहते हैं, होल्ड ऑन कहते हैं। होल्ड ऑन का मतलब जीवित रहना या फिर सर्वाइव करना। अब आप समझिए, यानी डिफिकल्ट स्थिति है, उसमें सब्र कीजिए, रुकिए, पकड़े रहना, छोड़ना मत, वो वाली स्थिति। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब रुके रहो, हम आ रहे हैं, हमारी तरफ से मदद आ रही है। अगर आपने कोई चीज पकड़ रखी है तो होल्ड ऑन, टू सर्वाइव इन ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, होल्ड ऑन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है होल्ड की, और इजीली आपको लर्न भी हो गई होगी। होल्ड अप, होल्ड अप फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड है, इस तरीके से आपको पता है इसकी वर्ब होती है होल्ड अप, होल्ड अप। अब आप देखिए, स्टॉप और रॉब यूजिंग वायलेंस या थ्रेट्स, किसी को रोकना और उसको या तो रोकना या रॉब यानी लूटना, रोकना या लूटना, किस रूप में, गन पॉइंट पे या चाकू दिखाकर किसी को रोक लिया, बाहर आओ गाड़ी से, और उसको लूट लिया। इस तरीके की जो स्थिति होती है जिसमें हम किसी को, हम नहीं मतलब कोई भी किसी को, कोई डाकू वगैरह जो रॉबर्स होते हैं वो किसी को रोकते हैं और लूटते हैं, ऐसी स्थिति को होल्ड अप कहते हैं। दे वर हेल्ड अप व्हेन दे वर कमिंग फ्रॉम देयर जर्नी। तो दे वर हेल्ड अप का मतलब उनको रोक कर उनको लूट लिया गया, धमकी या हिंसा का सहारा लेकर। दूसरा इसका यूज हो सकता है स्टॉप और डिले द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ समबडी समथिंग, किसी चीज की मूवमेंट चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, उसको होल्ड अप कर दिया मतलब रोक दिया। जैसे मान लीजिए द मैच वॉज हेल्ड अप बिकॉज हेल्ड अप बाय द रेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, बारिश ने मैच को रोक दिया बिकॉज ऑफ बैड वेदर। इस तरीके से कोई चीज होल्ड अप हो जाती है, इसका मतलब स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। स्टॉप और डिले द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ समबडी समथिंग, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज की मूवमेंट को रोकना, स्टॉप करना या डिले करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, टू सपोर्ट समबडी समथिंग एंड स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग। तो अब आप देखिए, सपोर्ट समबडी समथिंग, किसी चीज का सहारा लेना, एंड स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग यानी उन्हें गिरने से रोकना, सपोर्ट कर देना कि नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, वो वाली स्थिति। होल्ड अप, होल्ड अप ही रखना, उनको होल्ड करके अप ही रखना। टू सपोर्ट समबडी समथिंग एंड स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग यानी गिरने से रोकना, सहारा देकर गिरने से रोकने को क्या कहते हैं, टू सपोर्ट समबडी समथिंग एंड स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग। इस स्थिति का यूज हो गया होल्ड अप। तो स्टूडेंट, होल्ड अप के तीनों मीनिंग इंपॉर्टेंट है, रास्ते में वायलेंस या थ्रेट का सहारा लेकर रोकना या फिर लूटना। अब रोकने का सेंस दूसरे में भी आ रहा है, लेकिन अलग तरीके से, किसी की प्रोग्रेस को, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, किसी घटना की प्रोग्रेस को रोक देना, उसको भी होल्ड अप आ सकता है। और दूसरा होता है कि किसी को उसी स्थिति में बनाए रखना ताकि वो गिरे नहीं, गिरने से रोकना। तो स्थिति आपके सामने क्लियर है कि होल्ड अप के तीनों यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम होल्ड बैक। देखिए स्टूडेंट, होल्ड बैक, होल्ड का मतलब रखना होता है और बैक यानी पीछे। होल्ड बैक इसका मतलब रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन यानी छुपाए रखना, अब तक छुपाए रखा, सोला दबाए रखा, वो वाली स्थिति, यानी रेस्ट्रेन कर देना। होल्ड बैक, बैक रखना, अपने पीछे रखना, किसको, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, यानी भावनाओं को दबाए हुए रखना, भावनाओं को दबाए रखना, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, होल्ड बैक। अपने कहते हैं यू कैन सी मी एवरीथिंग, यू कैन टेल मी एवरीथिंग, डोंट होल्ड एनीथिंग बैक। इसका मतलब किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट होल्ड बैक एनीथिंग, कृपया कुछ भी मुझसे छुपाओ मत। होल्ड बैक, होल्ड यानी रखना, बैक यानी पीछे, यानी छुपाए रखना। अब है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, होल्ड ओवर यानी होल्ड रखना, होल्ड रखना, ओवर, होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन यानी स्थगित रखना। स्थगित रखने के सेंस में क्या आ गया, होल्ड ओवर आ गया। तो स्टूडेंट, होल्ड बैक, होल्ड ओवर
दोनों जो यूज है, होल्ड के ज्यादातर यूज आपको रोकने से संबंधित मिलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा। अब रोकना चाहे भावनाओं को सामने प्रकट न करना, छुपाए रखना हो, या कोई चीज को रोके रखना, पोस्टपोन कर दी, स्थगित कर दी अभी उसको, तो होल्ड ओवर हो गया। लेकिन ये एक जैसे से यूज है, थोड़ा सा आपको इनके अंदर ध्यान रखना है। ओवर ही रखना, ऊपर ही रखना, उसको नीचे नहीं आने देना, यानी होल्ड ओवर रखना, पोस्टपोन रखना, उस घटना को धरातल पर आने से रोक देना एक बार। अब नाउ नेक्स्ट इज कीप अप। यस स्टूडेंट, कीप अप बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। कीप अप। कीप अप का मतलब क्या होता है? कोई चीज को मेंटेन रखना। कीप अप जैसी है उस स्थिति में, कीप यानी क्या होता है? रखना, और अप यानी क्या होता है? वैसे ऊपर, यानी जो चीज चल रही है, जिस स्थिति में जो ऊपर चल रही है, तो उसको वैसे ही रखना। कीप बनाए रखना, मेंटेन और कंटिन्यू समथिंग, यानी उसी स्थिति में जैसे कोई चीज गति में है, प्रोग्रेस में है, उस चीज को बनाए रखना। कीप अप द स्पीड ऑफ योर स्टडी, यानी उसको बनाए रखो। कीप अप योर प्रोग्रेस, बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरीके के जो यूजेस हैं वो कीप अप से होते हैं। लेकिन अगर कीप अप विथ समथिंग होता है, कीप अप विथ समथिंग अगर इस तरीके से यूज आ जाता है, तो बिवेयर ऑफ द न्यूज, फैशन एटसेट्रा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कीप अप विथ द न्यूज या फिर फैशन, उसके साथ कीप अप विथ द लेटेस्ट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ अपने आप को मेंटेन रखो, उसके हिसाब से अपने प्रोग्रेस करते रहो, उसको एक्सेप्ट करते रहो। तो कीप अप विथ समथिंग, बिवेयर यानी परिचित रखना, सावधान रहना, परिचित रहना किससे? जो टेक्नोलॉजी में, फैशन में जो चेंज हो रहे हैं उसके अनुसार बदलाव रखने को कीप अप विथ समथिंग होती है। कीप अप विथ द लेटेस्ट न्यूज, कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशन। तो इस तरीके से परिचित रहना, उसके अनुसार बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड कीप अप विथ समथिंग। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब बहुत ही अच्छी है। देखिए स्टूडेंट, इसका है कीप ऑन, कीप अप, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। तीनों फ्रेजल वर्ब के एक ही मतलब होते हैं, कंटिन्यू या कैरी ऑन, यानी जारी रखना। कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, जारी रखना, कोई चीज को कंटिन्यू रखना। कीप ऑन, कीप यानी रखना, ऑन यानी जो चालू हुई स्थिति में रखना। ऑन यानी चालू होता है ना, हमने कहा लाइट ऑन कर दो, ऑफ कर दो, ऑन मतलब चालू। तो कीप ऑन मतलब जो ऑन है उसको ऑन ही रखना, यानी जारी रखना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कीप टू, ये बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। कीप टू द शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल है उसके अनुसार व्यवहार बनाए रखना। एडहियर टू, एडहियर का मतलब क्या होता है? स्टिक विथ, हम जिसको कहते हैं, उससे जुड़े रहना, उसके कोर्स हो, शेड्यूल हो, उसके अनुसार बिहेव करना, उसके अनुसार जारी रहना। तो यानी उससे चिपके रहना, उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना। जैसे कोई कोर्स चल रहा है, आपका कोर्स आपसे डिमांड करता है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो उस अनुसार कीप टू द न्यू शेड्यूल, यानी नए शेड्यूल के अनुसार। स्कूल बदलती है, स्कूल का टाइम बदलता है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कीप टू द लेटेस्ट टाइम ऑफ द ऑफिस, उसके अनुसार हम अपने आप को, एडहियर का मतलब होता है उससे जुड़े रहना। तो कीप टू यानी जुड़े रहना, किस चीज से? जो भी कोर्स है, नया शेड्यूल है, उससे। कीप टू, उसके पास रखना। तो टू का मतलब भी होता है किसी के पास जाना, टू मूवमेंट दिखाता है उसकी तरफ, कीप टू, उसके पास रखना। नेक्स्ट इज, यस स्टूडेंट, आपके सामने जो फ्रेजल वर्ब आ रही है, दोनों फ्रेजल वर्ब अच्छी है, इजीली समझ में आने वाली है। कीप बैक, अभी आपने क्या लिखा था? होल्ड बैक, होल्ड बैक, कीप बैक, सेम मीनिंग है, होल्ड और बैक, होल्ड बैक और कीप बैक। देखो, होल्ड यानी भी रखना होता है, कीप यानी भी रखना होता है, बैक यानी पीछे, बैक यानी पीछे, पीछे रखना, छुपाए रखना, दिखाना नहीं। तो कंसील, छुपाए रखना, हिंडर, छुपाना, रेस्ट्रेन, कंट्रोल करके रखना। तो सीक्रेट है, इंफॉर्मेशन है, इस चीज को। तो कीप नथिंग बैक टू मी, यानी मुझसे कुछ भी छुपाए मत रखो। या आई इंसिस्टेड बट ही केप्ट बैक द इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने आग्रह किया लेकिन उसने जानकारी नहीं दी। तो कीप बैक का मतलब क्या हुआ? कंसील, छुपाए रखना, हिंडर या रेस्ट्रेन होता है, सीक्रेट, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। इस तरीके की चीजों को क्या कहते हैं? इस तरीके से जब कोई सूचना, जानकारी छुपाए रखी जाती है, इमोशन या कोई भावनाएं, फीलिंग्स छुपाए रखी जाती है, तो उसको भी कीप बैक कहते हैं।
कीप बैक और होल्ड बैक जो है वो सेम सेंस में यूज हो सकते हैं। यस, नॉकआउट। नॉकआउट वर्ड आपने बहुत बार ऐसे नॉर्मली सुन लिया होगा। नॉकआउट राउंड है, जब कोई बॉक्सिंग होती है तो नॉकआउट कर देते हैं, यानी चित्त कर देना। तो अब आप देखिए, चित्त दो तरीके से हो सकता है कोई व्यक्ति, एक तो टू फॉल समबडी अस्लीप और बिकम अनकॉन्शियस, कोई व्यक्ति सो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए तो वो नॉकआउट हो गया। स्पेशली बॉक्सिंग वगैरह के खेल में कोई चीज़ जो होती है वहाँ नॉकआउट का मतलब होता है कि व्यक्ति उठ न पाए, बेहोश हो जाना या फिर वापस उठने की हिम्मत ना करना, उसको नॉकआउट कहते हैं। और नेक्स्ट इज टू सरप्राइज एंड इम्प्रेस समबडी वेरी मच। अब किसी को एकदम लट्टू बना देना, चित्त हो गया, यानी मैं तो उसको देखते ही चित्त हो गया, क्या शानदार ब्यूटी है। तो यहां पर टू सरप्राइज एंड इम्प्रेस समबडी वेरी मच, तो हम कह सकते हैं नॉकआउट। ही हैज बीन नॉकआउट बाय हर। तो यहां पर नॉकआउट का मतलब सरप्राइज करना और इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावित करना। और ज्यादातर स्पेशली तेरी एक झलक जो देखी मैं हुआ मस्त, वो वाली स्थिति नॉकआउट होती है। टू सरप्राइज एंड इम्प्रेस समबडी वेरी मच, बहुत ज्यादा किसी को इम्प्रेस करना, दैट इज कॉल्ड नॉकआउट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो है ले डाउन। अब आप देखिए स्टूडेंट, ले का मतलब क्या होता है? रखना, डाउन यानी नीचे। ले डाउन का मतलब हो गया कोई चीज आपके पास है, मैं आपको समर्पित करता हूं। अब हथियार आपके पास है तो हथियार आपको समर्पित करता हूं, यानी समर्पण कर देना। कोई भी चीज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाली स्थिति जैसी स्थिति जिसमें आप कोई चीज किसी को अर्पित कर देते हो, समर्पित कर देते हो। ले यानी क्या होता है? रखना, और डाउन यानी क्या होता है? नीचे। ले डाउन, नीचे रखना यानी सरेंडर कर देना, यानी समर्पित कर देना, कोई चीज समर्पित कर देना। अब वो हथियार हो तो वो भी हो सकते हैं, समर्पित करना, ले, लेड। अब इस तरीके से आप इसको सरेंडर को, समर्पित करने को जो है वो बता सकते हो। ले डाउन, नीचे रख देना, समर्पित कर देना। नेक्स्ट इज, यस स्टूडेंट, दैट इज ले आउट। ये नाउन की तरह ज्यादा यूज होता है। लेआउट का मतलब नाउन की तरह, स्पेशली फ्रेजल वर्ब की बजाय लेआउट, ये घर का लेआउट है, मतलब नक्शा है, ये प्लानिंग है, इस रोड की, इस ब्रिज की लेआउट है, इसका मतलब होता है। लेआउट का मतलब होता है कि जो बनेगा, जैसे उसका सामने जो आपका प्रतीकात्मक रूप ले है, रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लान समथिंग, गार्डन, बिल्डिंग, साइट्स। इस तरीके की योजना जो होती है, योजना को नाउन के रूप में, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, अधिकतर फ्रेजल वर्ब नाउन के रूप में भी यूज हो सकती है। तो लेआउट का मतलब योजना होता है, और लेआउट का मतलब योजना बनाना भी हो सकता है, प्लान करना, किसी की योजना बनाना। और वो बनाना किसकी, योजना किसकी बनाना? बैंक लूटने की नहीं, बल्कि कोई गार्डन कहाँ पर आएगा, हॉस्पिटल में बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, बिल्डिंग या साइट कोई है उसका निर्माण कैसे होगा, उसके लिए लेआउट का वर्ड यूज, लेआउट वर्ड का हम यूज करते हैं। ड्राफ्ट जिसको कहते हैं नाउन के रूप में, नक्शा जो जिसको कहते हैं, वो भी लेआउट हो सकता है। इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, इधर से रोड जाएगी, यहाँ ये होगा, तो इस तरीके का ये एक कॉमन लेआउट हो जाता है। यस स्टूडेंट, लीव आउट। अब आप देखिए, लीव यानी क्या होता है? छोड़ना, और आउट यानी क्या होता है? बाहर। तो बाहर ही छोड़ देना, उसको इंक्लूड नहीं करना, नॉट इंक्लूड। हम कह सकते हैं नॉट इंक्लूड। अब आप देखो, बाहर ही छोड़ देना, बाहर छोड़ना यानी ओमिट और नॉट इंक्लूड समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी पॉइंट को शामिल ही नहीं करना, यानी शामिल ना करने के सेंस में हम कह सकते हैं लीव आउट, शामिल ना करना, लीव आउट। प्लीज डोंट लीव मी आउट, तो प्लीज मुझे इससे रखना मत दूर, मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। तो ओमिट और नॉट इंक्लूड समबडी समथिंग। तो लीव लेफ्ट, तो आप कह सकते हो दे इन देयर प्लानिंग दे लेफ्ट आउट एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी उन्होंने उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ ही दिया, उसको इंक्लूड ही नहीं किया। तो वहां लीव आउट, छोड़ना, बाहर छोड़ना। तो इस सेंस में आपका जो लीव आउट वर्ब है उसका फ्रेजल वर्ब का सेंस पूरा हो गया। नॉट इंक्लूड, शामिल ना करना। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट, लेट इन। देखिए, लेट का मतलब क्या हो जाए? इजाजत देना, और इन का मतलब अंदर। तो इजाजत देना, आने देना, होने देना, और इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो अंदर आने देना। अब आप देखिए, लेट इन
एडमिट और अलाउ टू एंटर, यानी स्वीकार करना, कोई चीज को स्वीकार करना, चाहे वो चेंज हो, चाहे किसी व्यक्ति का किसी ग्रुप में शामिल होना हो, किसी का घर में आना हो। दे पोलाइटली लेट मी इन, इसका मतलब उन्होंने बहुत विनम्र तरीके से मुझे अंदर आने दिया। अलाउ टू एंटर, एंटर होने के लिए अलाउ कर देना, इजाजत देना, स्वीकार करना या प्रवेश देना। इस सेंस में क्या हो सकता है, लेट इन, डोंट लेट हिम इन, उसको अंदर मत आने देना। तो इसका मतलब उसे एडमिट मत करना, उसे अलाउ मत करना एंटर होने के लिए, डोंट के सेंस में। लेकिन लेट इन का मतलब क्या हुआ, अंदर आने की इजाजत देना, तो स्वीकार करना या प्रवेश देना। यस स्टूडेंट्स, लेट समबडी डाउन, यह फ्रेजल वर्ब इस रूप में आती है। लेट डाउन यानी किस चीज की इजाजत देना, उसे डाउन होने की, डाउन यानी निराश, डाउन का मतलब निराश, हताश, और लेट यानी उसकी परमिशन देते रहना, उसकी इजाजत देना, उसको स्वीकार कर लेना। तो लेट समबडी डाउन का मतलब क्या हुआ कि किसी को निराश करना। किस सेंस में निराश करना, आपने कोई हेल्प का उसे कहा और आपने हेल्प देने से उसे मना कर दिया। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, टू फेल टू हेल्प ऑफ सपोर्ट समबडी एज दे होप्ड डिसअपॉइंट समबडी। जैसे कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसा उन्होंने आपने किसी से हेल्प की इच्छा की, आपको लगा वो तो मेरी हेल्प करेगा, और उसने कहा नहीं देखो भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, आपको अरे यार निराश मत करो, प्लीज डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। या फिर डिसअपॉइंट, निराश करने का दूसरा मीनिंग क्या हो गया, डिसअपॉइंट समबडी, किसी को निराश करना। डोंट लेट समबडी डाउन इफ यू कैन हेल्प हिम, और अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो तो किसी को भी निराश मत करो। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, दैट इज लिव ऑन। अब आप देखिए स्टूडेंट, लिव का मतलब क्या होता है, लिव का मतलब होता है रहना, जीवित रहना, और ऑन का मतलब कंटिन्यू के सेंस में भी आता है ऑन, और ऑन का मतलब किसी के ऊपर हम आश्रित है, दिस इज ऑन, ऑन, तो ऑन इस सेंस में भी आता है। तो लिव ऑन जारी रहना या किसी चीज के ऊपर स्थित, ऊपर होना। तो यहां पर अब आप देखिए, लिव यानी रहना या जीवित रहना, दोनों सेंस है। तो लिव जीवित रहना, लिव ऑन, लिव्ड ऑन, लिव्ड ऑन। तो अब आप देखिए, टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहना, जीवित रहना, अस्तित्व में रहना। मैनी ओल्ड ट्रेडिशंस आर स्टिल लिविंग ऑन, यानी अभी भी बहुत सारी पुरानी परंपराएं जारी है। और लिव ऑन समथिंग अगर आ जाए तो यूज एज स्टेपल फूड, यानी मुख्य आहार के रूप में लेना, मुख्य आहार। जैसे हम कहें कि ये कीड़े जो हैं इस पेड़ की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं, इसी पेड़ की पत्तियों के सहारे वो जीवित रहते हैं, तो हम कह सकते हैं दीज इंसेक्ट्स लिव ऑन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो यूज एज स्टेपल फूड, मुख्य आहार के रूप में जिस पर वो डिपेंड है, उस रूप में यूज करने को स्टेपल फूड के रूप में लिव ऑन कहते हैं। तो लिव ऑन का मतलब मुख्य आहार के रूप में यूज लेना या किसी को जारी रखना या उसके ऊपर स्थित होना, इस सेंस में भी हम लिव ऑन का यूज करते हैं। दूसरा यूज जो है लुक आफ्टर, बहुत कॉमन, सबसे कॉमन फ्रेजल वर्ब में से एक है लुक आफ्टर, यानी टेक केयर ऑफ समबडी समथिंग, हम कह सकते हैं देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने जो बूढ़े माँ बाप है उनकी देखभाल करनी चाहिए। ही नेवर लुक्स आफ्टर हिज मदर, वो अपनी माँ की कभी देखभाल नहीं करता है। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ समबडी समथिंग, किसी चीज का, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की भी देखभाल करने को लुक आफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज यस लुक डाउन ऑन। इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कई बार 3 वर्ड की जो फ्रेजल वर्ब भी वो आती है, जिसमें पहला वर्ड वर्ब होता है, दूसरा एडवर्ब होता है और तीसरा वर्ड जो है वो नाउन होता है। तो लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन, टू थिंक वन सेल्फ सुपीरियर टू समबडी समथिंग। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसके मीनिंग इस तरीके से भी आ सकते हैं। लुक डाउन, लुक डाउन, हम किसी की तरफ ऐसे देखें, हाँ मैं इनको क्या समझता हूं, तो अपने आप को क्या समझना, सुपीरियर समझना, और उसको क्या समझना, किसी को इंफीरियर समझना, लुक डाउन ऑन का एग्जाम्पल हो सकता है। लुक डाउन ऑन, टू थिंक वन सेल्फ सुपीरियर, या ऐसे भी हो सकता है टू थिंक वन सेल्फ नहीं, वन इंफीरियर और बिलो योर स्टैंडर्ड। तो आपके स्टैंडर्ड से या उनको घटिया समझना और खुद को
सुपीरियर समझना, स्वयं अति श्रेष्ठ समझना खुद को, वो स्थिति क्या हो गई? लुक डाउन ऑन। प्लीज डोंट लुक डाउन ऑन द पुअर, यानी गरीबों को या गरीब व्यक्तियों की तरफ घृणा के हिसाब से मत देखो। कंटेम्प्ट के साथ देखना भी हो सकता है, इस तरीके से भी इसका मीनिंग आ सकता है, विथ कंटेम्प्ट, यानी घृणा या दुर्भावना के साथ उनको देखना, कंटेम्प्ट आ सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी को दुर्भावना के साथ मैं क्या मानता हूं इनको, मेरे पैरों की जूती है ये, तो वैसे वाली, आपने वो डायलॉग सुना है ना लगान फिल्म का, तुम शाला इंडियन लोग हमारे पैरों की जूती भी नहीं हो, तो वो वाली स्थिति देखना इस रूप में लुक डाउन ऑन। अब है लुक इनटू। अब आप देखिए, लुक यानी देखना, इनटू यानी अंदर। कोई राज है, कोई बात है, उसके अंदर को देखना, उसकी जानकारी लेना, यानी इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना, यानी जांच करना। अब वो जांच क्या हो सकती है? प्लीज लुक इनटू द प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को जांच कीजिए। प्लीज लुक्ड इनटू द केस, यानी पुलिस ने उस मामले की जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन की। जांच करना में दोनों आ गए, जांच पड़ताल पुलिस वाली भी हो गई, डॉक्टर वगैरह भी कोई लुक इनटू करते हैं कोई केस पर, तो वो भी लुक इनटू हो गए। हम नॉर्मली भी किसी केस को, किसी चीज को देखते हैं तो वो लुक इनटू। लुक यानी देखना, इनटू यानी उसके अंदर झांक कर अच्छी तरह जांच पड़ताल करना, वहां पर क्या हो गया? लुक इनटू। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार आ गई है, कहने का मतलब इतनी बार आ गई कि अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। यस स्टूडेंट, यस लुक फॉर। देखिए स्टूडेंट, लुक का मतलब देखना, फॉर यानी किसी चीज के लिए। लुक देखना, स्पेशली कोई सर्च करने के भाव से जब आप कोई चीज देखते हो तो लुक कहते हैं। लुक फॉर तो सर्च और होप फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए देखना। किस चीज के लिए देखना? इधर उधर की वो कहां पर है तो ढूंढना, या फिर किसी चीज की आशा करना। आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, इसका मतलब आई होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। वेयर आर माई कीज? आई एम लुकिंग फॉर देम, इसका मतलब मेरी चाबियां कहाँ है, मैं कब से उनको ढूंढ रहा हूं। तो लुक फॉर का मतलब सर्च करना भी होगा ढूंढने के सेंस में, और होप का मतलब आशा करने के सेंस में भी दोनों का यूज जो है वो हो गया लुक फॉर। नेक्स्ट इज लुक ऑन। लुक ऑन, लुक ऑन। अब आप देखिए, लुक ऑन, किसी को लुक ऑन, जैसे लुक डाउन और किसी को लुक ऑन, ऊपर मानना, यानी क्या हुआ? रिगार्ड, सम्मान देना। देखो, लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को घटिया समझना, लुक ऑन मतलब किसी को क्या समझना? सम्मान के साथ, सम्मान की दृष्टि से देखना। आई लुक ऑन हिम एज अ गुड पर्सन, तो यहां पर हो गया मैं उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सम्मान की नजर से देखता हूं। टू वॉच समथिंग विदाउट इन्वॉल्व, किसी चीज में शामिल हुए बिना, किसी चीज में शामिल हुए बिना उसको एक तमाशबीन के रूप में देखना। ऐसे हाँ लुक ऑन, ठीक है, हाँ सब ठीक, बढ़िया चल रहा है। तो यहां पर हम कहें, इसीलिए आपने देखा होगा एक नाउन बनती है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब क्या होता है? तमाशबीन, जो रास्ते चलते हुए कोई चीज, जो मान लो झगड़ा हो रहा है कहीं पे, उसको देखते हैं उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। टू वॉच समथिंग विदाउट बीइंग इन्वॉल्व। इंडियन जो पीपल है, जो भारतीय लोग, उनको बड़ा मजा आता है इस तरीके की चीज़ों में, तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं और कैमरा वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है उसमें जब कोई व्यक्ति शामिल हुए बिना किसी चीज को देखता है तमाशबीन होकर, उसको क्या कहते हैं? लुक ऑन। तो लुक ऑन का नाउन के रूप में लुकर ऑन, तमाशबीन जो उस तमाशे को देखता है बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट इज लुक आउट। लुक आउट, अ ट्रक इज कमिंग, इसका मतलब अरे ध्यान दो, ट्रक आ रहा है, या अरे कोई भी चीज आ रही हो, या कोई भी चीज गिरने वाला है, या वो चीज गिर रही है, तो वहां पर लुक आउट आएगा। लुक आउट का मतलब बी वॉचफुल या बीवेयर, सावधान होना। अब आपको मैं बता दूं कि जब कोई अपराधी भाग जाता है और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता, उसका अंदेशा हो कि वो देश से भाग गए, तो जो पुलिस होती है वो
इंटरपोल से कनेक्ट होती है और इंटरपोल को कहती है कि भाई ये व्यक्ति हमारे देश से ये अपराध करके भागा हुआ है, तो पुलिस उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करती है। लुकआउट नोटिस, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति कहीं भी, किसी को भी दुनिया में कहीं पे भी दिखे तो उसके बारे में सूचना दे। तो वो लुकआउट नोटिस क्या हो गया, वहां पर लुकआउट एडजेक्टिव के रूप में आ गया, ऐसा जो बिवेयर करना हो, वॉचफुल होना हो उस व्यक्ति के लिए, इस तरीके का नोटिस। तो लुकआउट का मतलब होता है सावधान हो जाओ, ध्यान रहे, थोड़ा ध्यान से। तो बी वॉचफुल, सावधान होना, लुकआउट। और इसी का एक दूसरा जो है वो वॉच आउट भी है। वॉच आउट, वॉच आउट, अ ट्रक इज कमिंग, लुकआउट, अ ट्रक इज कमिंग, बी वॉचफुल, बीवेयर, बीवेयर, सावधान होना, उस सेंस में भी हम लुकआउट का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लुक ओवर। यस स्टूडेंट, लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या हुआ, टू एग्जामिन, इंस्पेक्ट समथिंग क्रिटिकली, इंस्पेक्ट समथिंग क्रिटिकली। इसका मतलब क्या हुआ, टू एग्जामिन का मतलब हो गया जांच करना, और इंस्पेक्ट का मतलब भी जांच करना होता है। इंस्पेक्ट से वर्ड बना है, इंस्पेक्शन या इंस्पेक्टर, वो इसी से बने हैं। क्रिटिकली, लुक ओवर, किसी के ऊपर लुक ओवर करना कि हाँ भाई क्या गड़बड़ है, देखता हूं मैं, इस तरीके की जो स्थिति है लुक ओवर की स्थिति होती है। आई एम लुकिंग ओवर द इशू, इसका मतलब मैं इसकी जांच कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड, तो लुक्ड ओवर, लुक्ड ओवर, लुक्ड, तो फ्रेजल वर्ब के भी रूप में इसका लुक्ड ओवर, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऐसे ही हो जाएगी। तो जांच करने के सेंस में लुक ओवर आता है। तो स्टूडेंट अब अगला फ्रेजल वर्ब जो है लुक अप। लुक यानी दिखना या देखना, और अप यानी ऊपर की तरफ। तो बिकम बेटर, प्राइसेस आर लुकिंग अप, इसका मतलब कीमतों में सुधार हो रहा है। बिजनेस, समबडीज सिचुएशन, ही वॉज सीरियस बट नाउ ही इज लुकिंग अप, इसका मतलब क्या हुआ, लुकिंग डाउन नहीं कर रहा है, वो लुकिंग अप, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें बेहतरी हो रही है। बी बेटर, अब कोई चीज बेटर होती है, बी बेटर, तो वहां पर हम लुकअप का यूज कर सकते हैं। प्राइसेस हो, हिज हेल्थ इज लुकिंग अप, इसका मतलब उसकी हेल्थ में भी क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो सुधार होने के सेंस में लुकअप का प्रयोग जो है वो आ सकता है। यस स्टूडेंट, तो लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी, डायरेक्टरी एटसेट्रा। डिक्शनरी में कोई मीनिंग देखना हो, डायरेक्टरी में कोई मीनिंग देखना हो, डायरेक्टरी में कोई फोन नंबर वगैरह देखने हो, तो वहां पर लुकअप आता है। आई एम लुकिंग अप द बुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो यानी मैं उस बुक को कंसल्ट कर रहा हूं। लुक अप यानी उसके अंदर वो चीज देख लेना, लुकअप होता है। बहुत अच्छा यूज है, हालांकि एग्जाम में ये इस तरीके से अभी आया हुआ नहीं है, लेकिन अपने को ये जो फ्रेजल वर्ब, चुनी हुई फ्रेजल वर्ब है, इतना तो अपने को कम से कम याद होना ही चाहिए। स्टूडेंट बीच में मैं जरूर आपको कहूंगा कि कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल को, अगर आपका इसका मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो रेलेवेंट ग्रुप्स है, जो अपने संबंधित ग्रुप्स है जो स्टूडेंट्स के, उसमें इस वीडियोज को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से सबके लिए बेनिफिशियल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, इसी आशा के साथ कल्प इंग्लिश एकेडमी काम कर रही है। और जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी मिल सकता है कल्प इंग्लिश एकेडमी के थ्रू, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये जो भी आपका एक्सपीरियंस इन वीडियोस को देखकर होता है, उसके कमेंट्स आप जरूर कीजिए, अच्छे बुरे, जो क्रिटिकली आप उसके बारे में अध्ययन कीजिए, और हमें बताइए कि आपको इसका मटेरियल क्या लग रहा है, वीडियो में क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ और बेटर हो सकती है। तो उसके रिलेटेड आपके जो कॉमेंट्स हैं उनका हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यस, मेकआउट। मेकआउट ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और मेकआउट का मतलब क्या होता है, मेक आउट, मतलब मैं इसको आउट नहीं कर पा रहा हूं, मिक्स ही हो रही है मेरे, मैं इसको मेक आउट नहीं कर पा रहा हूं, औरों से अलग इसको नहीं देख पा रहा हूं। तो अंडरस्टैंड, सी, हियर एटसेट्रा समथिंग क्लियरली, यानी कोई चीज को समझना या देखना, सुनना, अच्छी तरह समझना, देखना, सुनना, भली प्रकार से, हम कह सकते हैं अच्छे प्रकार से उसको डिस्टिंग्विश कर पाना, उसको औरों से अलग कर पाना कि हाँ ये क्या कहा जा रहा है, उसको क्या कह सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट मेक इट आउट, यानी तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या उसी तरह हम ये बात कहें कि ही स्पोक समथिंग बट आई कुडंट मेक इट आउट, तो मतलब मैं उसको समझ नहीं पाया वो क्या कह रहा है। यानी इन द डार्कनेस आई कुडंट मेक आउट हु वर कमिंग, तो इसका मतलब है
कि डार्कनेस में मुझे पता नहीं चला, अंधेरे में, कि कौन आ रहा है। मेक इट आउट, सी क्लियरली, हियर क्लियरली, अंडरस्टैंड, कोई चीज को समझना, देखना, भली प्रकार से वो आपके समझ में आ जाए, इसके लिए वर्ड आता है मेक आउट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो बड़े शानदार रूप में आपके सामने है, मेकअप। मेकअप को कौन नहीं जानता? मेकअप को तो सभी जानते हैं, और मेकअप का जो पहला यूज है वो बड़ा शानदार है, मेकअप कर देना, यानी जो कमी रह गई उसको पूरी कर देना। मेकअप में क्या होता है, जनरली क्या होती है, कमी तो लगभग पूरी होती है कि भाई कोई आईब्रोज इधर उधर है तो वो सही कर दो, कोई चेहरे के ग्लो कम है तो इधर उधर से फाउंडेशन वगैरह लगा दो, या कुछ भी, वो मेकअप कर दिया। लेकिन मेकअप के बहुत सारे यूजेस होते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि भले ही मेकअप जो है वो सारे यूजेस वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और हमने आपके सामने ये सारे फ्रेजल वर्ब के यूजेस रखे हैं। मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड, कम टू अ डिसीजन, यानी किसी निर्णय की स्थिति में आना, निर्णय की स्थिति में आना। मेकअप वंस माइंड, किसी के माइंड को, यानी मेकअप वंस माइंड का मतलब माइंड में डिसीजन कर लेना, निश्चय कर लेना, निर्णय या निश्चय करना। जैसे आप कहो कि नाउ आई हैव मेड माई माइंड अप, अब मैंने अपना दिमाग दृढ़ निश्चय कर लिया दैट आई विल गेट सिलेक्शन, तो मैं सिलेक्शन प्राप्त करके ही रहूंगा। आई हैव मेड अप माई माइंड, या मेड माई माइंड अप। और मेकअप अ क्वारल, क्वारल का मतलब क्या होता है, क्वारल यानी झगड़ा होता है, तो अगर आपने झगड़े को मेकअप कर लिया, इसका मतलब क्षतिपूर्ति कर ली, उस झगड़े को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। मेकअप अ स्टोरी, अब आपने स्टोरी एक्सक्यूज बना ली, तो बहाने, बहाना या कहानी बनाना, यस, तो बहाना या कहानी बनाना। जैसे व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द रीजन बिहाइंड दिस, देन ही मेड अप ए बुल, कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मतलब उसने क्या किया, एक झूठे बहाने बनाने शुरू कर दिए। प्लीज डोंट मेक अप फॉल्स एक्सक्यूजेज, लैम एक्सक्यूजेज, झूठे बहाने मत बनाओ, फालतू के बहाने मत बनाओ। तो मेकअप अ स्टोरी या एक्सक्यूज, बहाना या कहानी बनाना जो फैब्रिकेटेड हो, जो सही नहीं हो। और मेकअप समथिंग, अगर कोई नंबर में मेकअप करना हो, देखो स्टोरी या एक्सक्यूज में मेकअप हो तो वो बनाना, झगड़े में अगर मेकअप हो तो वो क्वेरल को मिटा देना, और माइंड में हो तो वो दृढ़ निश्चय करना। इसी तरह मेकअप समथिंग, कंप्लीट ए नंबर और अमाउंट रिक्वायर्ड, जो संख्या चाहिए, जो नंबर चाहिए, उस संख्या को मेकअप करने का मतलब क्या हुआ कि पूरा करना, संख्या को पूरा करना। जैसे वी आर 10 प्लेयर्स, वी नीड 1 टू मेकअप द टीम, इसका मतलब क्या हुआ कि टीम को बनाने के लिए हमें एक मेंबर की और की जरूरत है। और मेकअप का अगला यूज है यूज कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स नहीं, यूज कॉस्मेटिक्स, यानी सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, उसको क्या कहते हैं, मेकअप। जो मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन शायद फर्स्ट में सबसे पहला यूज मेकअप का वर्ड समझते ही हमारे माइंड में यही आता है। तो निकले बंठन के, मेकअप का मतलब यूज कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स हो गया, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है मेकअप की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेकअप के साथ फोर आ जाए, जैसे आपसे किसी का नुकसान हो गया तो आप कहते हो प्लीज डोंट गेट एनॉयड, आई विल मेकअप फॉर इट, इसका मतलब मैं इसकी भरपाई कर दूंगा इस नुकसान की। तो मेकअप फॉर, इसका मतलब कंपेंसेट फॉर समथिंग, किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, इसके लिए क्या गया, मेकअप फॉर। अब आप कंपेंसेट फॉर समथिंग, किसी चीज की, किसी भी बात के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए मेकअप वर्ड आता है। आई विल मेकअप फॉर इट का मतलब हुआ कि मैं इस चीज के लिए क्षतिपूर्ति कर दूंगा, तो मेकअप फॉर इट। ओके स्टूडेंट, मेक आउट, वापस ये रिपीट हो गई, टू हियर सी अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना, मेकआउट होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेकअप फॉर बहुत बार आई हुई फ्रेजल वर्ब है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्षतिपूर्ति करने के सेंस में मेकअप फॉर का यूज आता है। यस, मैक यानी बनाना, ओवर, मैक ओवर, यहां थी यहां, तो इसका मतलब ओवर, ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ ए थिंग टू अ पर्सन, यानी किसी चीज का जो मेक इट ओवर
टू मी, इसका मतलब ये मुझे दे दो, या इसका स्वामित्व स्थानांतरण करना, ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ ए थिंग टू अ पर्सन, यानी स्वामित्व स्थानांतरण, किसी चीज का जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है, उसको स्थानांतरण करने को क्या कहते हैं? मैकओवर। यस, स्वामित्व स्थानांतरण यानी मैकओवर कर देना। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, ये गाना सुना है ना आपने, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में आपने ये गाना मूव ऑन सॉन्ग सुना होगा। मूव ऑन का मतलब होता है चलते रहना, रुकना नहीं, टू समथिंग मूव ऑन, यानी टू स्टार्ट डूइंग या डिस्कसिंग समथिंग न्यू, किसी नई चीज को करना या कोई डिस्कस करना शुरू कर देना, नया कुछ करना। अब वो नया कुछ भी हो सकता है, नया कोई डिस्कस हो सकता है, नया कोई बिजनेस हो सकता है। मूव ऑन, देखो मूव का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना, और ऑन का मतलब उस पर चलते रहना। मूव ऑन, जारी रखना, मूव ऑन, मूव जो है, जो हलचल है उसको ऑन रखना यानी जारी रखना। मूव ऑन टू समथिंग यानी जो चीज है, जो डिस्कशन है या कोई और रिलेशन है, उस सेंस में मूव ऑन करना मतलब नया कुछ करते रहने को जारी रखना, दैट इज कॉल्ड मूव ऑन। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, और ये जो फ्रेजल वर्ब है मूव ऑन या मूव अप, फिर से आप देखो मूव ऑन का एक दूसरा यूज, वो भी एकदम वैसे ही जैसे पहाड़ी पर हो या कोई रास्ते पर हो, या रास्ते पर हो आप, तो मूव ऑन का मतलब मूव ऑन यानी आगे बढ़ो, मूव ऑन, सोल्जर्स मूव ऑन, आगे बढ़ते चलो। तो मूव ऑन या मूव अप तो मतलब आगे बढ़ना या ऊंचे जाना, तो आगे बढ़ना। यस, डोंट रिपेंट ऑन पास्ट, मूव ऑन, अपने पास्ट पर रिपेंट मत करो, बढ़ते चलो। पिछले टाइम आपका सिलेक्शन होने से 2 नंबर रह गए, उसको बार बार मत रिपीट करो, अब मूव ऑन करो और निश्चित रूप से आगे बढ़ो और अपनी प्रोग्रेस को हासिल करो। यस, पे समबडी बैक। देखिए स्टूडेंट, पे का मतलब क्या होता है? चुकाना। पे, पैड, मूव, मूव्ड, मूव्ड, इसके अनुसार ही फ्रेजल वर्ब बनी। पे, पैड, तो मूव, पे यानी चुकाना और बैक यानी वापस। अब वापस चुकाने के 2 सेंस हो सकते हैं। जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपने, भाई ये लो तुम्हारे पैसे, अब अपना हिसाब बराबर है, तो आपने पे बैक कर दिया, ओके। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि मैं उसका हिसाब चुकता करूंगा, देख लेना। तो ये जो चुकाना है, इस सेंस में चुकाना, टू रिटर्न मनी दैट हैज बीन बोरोव्ड, जो मनी आपने बोरो कर ली उसको वापस चुकाना। तो चुकाने के सेंस में, वापस करने के सेंस में पे समबडी बैक, तो रिटर्न मनी दैट हैज बीन बोरोव्ड, उधारी चुकाना, उधारी जो उधार पैसे लिए थे वो चुका देना, वापस चुकाना, वापस चुकाना। अगर आप एडवर्ब को पहले बोलोगे तो सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब वापस चुकाना कि मैं इस चीज का, इस अपमान का बदला लूंगा, ये तुझे सूद, ये थप्पड़ तुम्हें सूद समेत चुकाऊंगा। तो ये जो स्थिति है, पनिश या रिवेंज वनसेल्फ यानी बदला लेना, हिसाब चुकता करना, हिंदी में वैसे भी आता है ना, हिंदी में भी तो ऐसे आता है दोनों सेंस में। तो बदले लेने के सेंस के लिए भी क्या आ सकता है? पनिश और रिवेंज वनसेल्फ यानी किसी चीज का बदला लेना, उस सेंस में भी पे समबडी बैक। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज पिकअप। पिक्ड। तो आप देखिए, पिक अप, पिक यानी उठाना, पिक यानी क्या होता है? उठाना होता है, किसी चीज को चुनना, उठाना या चुनना होता है। तो पिकअप, पिक का मतलब, और अप यानी ऊपर, पिक अप तो यानी क्या होगा? इंप्रूव या डेवलप यानी सुधार करना, सुधार करना या विकसित करना, सुधार करना या विकसित करना। पिकअप यानी, इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा गाड़ी में पिकअप होता है कि इसका पिकअप कैसा है, यानी गाड़ी की जो स्पीड है उसकी इंप्रूवमेंट, 0 से वो जल्दी स्पीड में कैसे आती है, उसको इंप्रूव, वो पिकअप होता है। तो पिकअप का मतलब क्या हुआ? कोई चीज में, किसी चीज को उठाना हो गया। अब उठाने का मतलब कि हम नीचे गिरे हुओं को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनकी स्थिति में सुधार कर रहे हैं, पिकअप। ठीक है, पिकअप का मतलब सीधा उठाना भी होता है, पिक इट अप या डोंट पिक इट अप, इसको मत उठाओ या इसको उठाओ, उस सेंस में भी हम पिकअप का यूज करते हैं। और पिक आउट, पिक करके और आउट कर लेना, ये मेरी है भाई, या ये चीज मैं लूंगा भाई, पिक आउट कर ली, पिक आउट छांटना। देखिए, सेलेक्ट या चूज फ्रॉम अ ग्रुप,
चुनना या छांटना। तो वहां पर क्या हुआ, पिक आउट, पिक और आउट, तो सेलेक्ट या चूज फ्रॉम अ ग्रुप, पिक आउट करना किसी चीज को, तो वहां पर किसका यूज आएगा, पिक आउट का यूज आएगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज पॉइंट आउट। पॉइंट, पॉइंट किसको कहते हैं, कोई भी चीज का, ये भी पॉइंट है, इस अंगुली का ये पॉइंट है, तो पॉइंट आउट का मतलब क्या हुआ, ये देखो वो आदमी है ना, बड़ा खराब आदमी है, पॉइंट आउट, इसका मतलब पॉइंट आउट करना कोई भी चीज को। यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये दिस इज समथिंग, ये पॉइंट आउट कर दिया, पॉइंट से कोई चीज को आउट करना, दिखाना। तो इंडिकेट और शो समबडी समथिंग, यानी इंगित करना, कोई चीज को इंगित करने के सेंस में पॉइंट आउट कहते हैं। ही पॉइंटेड आउट वन मिस्टेक इन द पैराग्राफ, उसने पैराग्राफ में एक मिस्टेक पॉइंट आउट की, उसको इंडिकेट किया या उसको शो किया। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट असाइड। पुट असाइड, पुट का मतलब क्या होता है, रखना, ये तो हम जानते हैं, और असाइड का मतलब होता है एक तरफ, एक तरफ या बगल में, असाइड, बिसाइड, बगल में। अब आप देखिए, एक तरफ रखना, अब एक तरफ क्या रखना, टू इग्नोर और फॉरगेट समथिंग, इसका मतलब टू इग्नोर और फॉरगेट समथिंग, फीलिंग, डिफरेंस एटसेट्रा, यानी उसको ध्यान न देना, भूल जाना, उपेक्षा करना या फिर भूल जाना। क्या चीज भूल जाना, अपने फीलिंग्स को एक बार ध्यान न देना उसकी तरफ। और डिफरेंसेस यानी मतभेद होते हैं, झगड़ा होता है, पास्ट में कोई बात होती है, उसको हम कहते हैं एक बार उसको इस तरफ रख दो, यानी पुट असाइड योर डिफरेंसेस या पुट योर डिफरेंसेस असाइड प्लीज, एक बार के लिए अपने जो भेद है उसको भुलाइए, एंड फाइट फॉर योर कंट्री, और अपने देश के लिए लड़िए। तो एक तरफ या बगल में रखना किस चीज को, अपने मतभेदों को, अपनी कोई भी फीलिंग्स को, इमोशंस को, किसी के लिए उसको एक तरफ रख देना। जैसे भारत ने तुर्की के लिए किया, भारत और तुर्की जो है वो कोई बहुत अच्छे उनके रिलेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुर्की में भूकंप आया, इंडिया पुट असाइड इट्स पास्ट एनमिटी एंड रेन टू हेल्प टर्की। तो यहां पर पुट असाइड यानी एक तरफ रख देना, टू सेव फॉर फ्यूचर यूज। यस स्टूडेंट, अब आपके पास पैसा आया, ये सैलरी आई, इसको एक तरफ रख देते हैं भाई, 2000 रुपए एक तरफ रख देते हैं। एक तरफ रखने का मतलब बैंक में या अपनी जो बचत है वहां पर रख दिए, तो सेव फॉर फ्यूचर यूज, तो एक बार के लिए फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के प्रयोग के लिए, भविष्य के लिए राशि रखना, भविष्य के लिए कोई राशि जो है उसको रखने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब टू सेव फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के यूज के लिए कोई राशि रखने को पुट असाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पुट फॉरवर्ड। अब आप देखिए, पुट यानी फिर वही रखना, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, आगे रखना। क्या चीज आगे रखना, कोई प्रपोजल रख दिया, कोई ऑफर रख दिया, तो यहां पर टू ऑफर अ प्रपोजल फॉर अ कंसिडरेशन, विचार के लिए कोई ऑफर आगे रखना कि मेरी बात ये, मैंने एक प्रस्ताव रखा है आपके आगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो टू ऑफर अ प्रपोजल फॉर ए कंसिडरेशन, विचार के लिए बिंदु रखना या विचार के लिए प्रस्ताव रखना, कोई चीज का विचार करना उस पर, उसके लिए प्रस्ताव रखने को क्या कहते हैं, प्रपोजल रखने को क्या कहते हैं, पुट फॉरवर्ड। आई हैव पुट फॉरवर्ड अ सजेशन, यानी मैंने आपके सामने एक सुझाव रखा है। पुट तीनों फॉर्म सेम होती हैं। और टू मूव समथिंग टू अर्लियर टाइम और डेट, देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई चीज 20 को होनी थी, अगर हम उसको कोई कारण से 20 को नहीं कर पा रहे, हम कह रहे 24 को होगा टेस्ट भाई आपका, तो हमने क्या किया, उसको पोस्टपोन किया, पुट ऑफ किया, उसको टाला है एक बार के। लेकिन 20 को तो भाई ये प्रोग्राम ऐसा करते हैं, 18 को ये कर लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, पुट फॉरवर्ड, यानी आप देखिए इसको कि हमने और आगे नहीं ले गए उसको, इस सेंस में हमने क्या किया, उसको और पहले, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे, और आगे रख दिया, यानी 20 को होना था 18 को कर दिया। टू मूव समथिंग टू अर्लियर टाइम और डेट, यानी पूर्व तिथि निर्धारित करना, कोई चीज की जो तिथि थी उसको, उससे पूर्व तिथि निर्धारित करने को पुट फॉरवर्ड कहते हैं। बहुत अच्छा यूज है ये, कई बार हमें मिलता नहीं कि इसके लिए
क्या सही वर्ड होगा, तो आपके लिए पुट फॉरवर्ड इसके लिए एकदम सही शब्द है। पोस्टपोन, प्रीपोन भी वर्ड आते हैं, तो पुट फॉरवर्ड प्रीपोन के लिए टू मूव समथिंग टू अर्लियर टाइम और डेट, दैट इज कॉल्ड पूर्व तिथि, निर्धारित तिथि से पहले कोई चीज करने को पुट फॉरवर्ड कहते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पुट आउट। यस, पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश। टू एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है बुझाना, कोई चीज एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना हो गया। देखिए पुट आउट बहुत ज्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो अक्सर एग्जाम में भी आती है। पुट आउट यानी लाइट है, फायर है, पुट आउट द लाइट प्लीज, लाइट को बुझा दो। और उसी तरह टू देखो पुट यानी क्या हुआ, मैंने फिर कहा रखना, और आउट यानी क्या हुआ, बाहर रखना। टू डिस्प्ले समथिंग, किसी चीज का प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना, दिखाना, तो वो भी क्या हो गया, पुट आउट हो गया। जैसे शोकेसेस में पड़े रहते हैं सामान जिसमें से हम देखकर चुनते हैं, तो वो भी पुट आउट वाली स्थिति है। और टू पब्लिश और ब्रॉडकास्ट समथिंग, देखो बाहर रखना यानी पब्लिश कर देना या प्रसारण करना, यानी हम कह सकते हैं कि कोई चीज को छापना, प्रकाशित करना, या फिर प्रकाशित या प्रसारण करना। बाहर रखना, पहले अंदर थी, आपने बाहर कर दी, मतलब मेक इट पब्लिक, आपने इसको लोगों के सामने रख दिया। प्रदर्शन करना, प्रकाशित करना, प्रसारण करना, लेकिन ये एक अलग यूज है इसका पुट आउट, और वो है बुझाने के सेंस में। टू एक्सटिंग्विश लाइट, फायर, इस चीजों को बुझाने के सेंस में पुट आउट का यूज आता है। और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, इस यूज को अलग से ध्यान में रखना। पुट ऑफ, पुट ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने आपको कहा था दूर, और या होता है कोई चीज को खत्म करना, समाप्त करना। अब आप देखिए पुट ऑफ, अब यहां पर क्या हुआ, पुट ऑफ का मतलब दूर हो गया। टू पोस्टपोन समथिंग, पुट ऑफ, अ जर्नी है, मीटिंग है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको पुट ऑफ कर देना का मतलब हो गया आपने इसको पुट यानी रखना। देखो फिर देखो, दूर रखना यानी 920 को होना था और आपने 25 को कर दिया, तो हम कह सकते हैं द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे के ऑर्डर तक मीटिंग जो है वो पुट ऑफ कर दी गई है, मतलब एक बार के लिए स्थगित कर दी गई है। यहां पर हम कह सकते हैं स्थगित करना। उसी तरह टू डिस्टर्ब समबडी, किसी को पुट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, पुट यानी रखना, ऑफ यानी ऑफ, मूड ऑफ हो गया, पुट ऑफ हो गया। पुट यानी वही वाली बात, पुट ऑफ, योर रिमार्क हैज या योर कमेंट हैज पुट मी ऑफ, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। तो डिस्टर्ब करना, व्यथित करना किसी चीज को, वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पुट ऑफ का ये यूज आपके ध्यान में रहना चाहिए। डोंट पुट मी ऑफ, मेरा मूड मत खराब करो, तो यहां पर इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट, आपके सामने है पुट ऑन, पुट ऑन। अब देखिए पुट ऑन, पुट यानी रखना, ऑन यानी ऊपर। अब आप ऑन के सेंस में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पुट ऑन का मतलब एक पहला यूज आता है टू वेयर, टू वेयर। अब आप ड्रेस, ज्वेलरी, ग्लासेस एटसेट्रा जो भी चीज पहनते हो, धारण करना, धारण करना, पुट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। लेकिन अब जरूरी नहीं फिजिकल चीजें, कोई तरह का मूड, कोई तरह का एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर, हमने मम्मी ने सारे दिन ऐसे गुस्से में मुंह फुला रखा था, या इस तरीके के, टू अश्यूम एन एक्सप्रेशन, फीलिंग, क्वालिटी, ये धारण किए हुए रहना, कोई फीलिंग, क्वालिटी या ऐसे उसमें मान लेना कि उस पर चल रही है, उसके अंदर हो रही है, तो उसको भी पुट ऑन कहते हैं। और प्रोड्यूस, परफॉर्म अ प्ले या शो, ये एक अलग यूज है। पुट ऑन, स्टेज पर उसको रखना, तो पुट ऑन का मतलब हम स्टेज पर रखें, तो प्रोड्यूस या परफॉर्म, नाटक या शो का क्या करना, प्रदर्शन करना, ऑन द स्टेज, पुट ऑन द स्टेज। और स्विच ऑन, ये भी है, देखो पुट ऑन, स्विच ऑन, पुट ऑन, पुट यानी रखना, ऑन यानी चालू, तो स्विच ऑन, लाइट, गैस, रेडियो, डीवीडी, इनको चालू रखना, इनको शुरू रखना, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, पुट ऑन, पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज है, आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड दैट इज पुट डाउन, पुट डाउन। देखिए स्टूडेंट,
पुट यानी रखना, फिर से वापस लिख रहा हूं, डाउन यानी नीचे, नीचे रखना। अब नीचे रखना, पिकअप उठाना, पुट डाउन नीचे रखना। तो एक तरह से ऑपोजिट ऑफ पिकअप, पिकअप का ऑपोजिट है पुट डाउन। टू स्टॉप होल्डिंग समथिंग एंड प्लेस इट, यानी पुट डाउन योर आर्म्स एंड कम फॉरवर्ड, अपने हथियार नीचे रखो और आगे आओ। तो यहां पर पुट डाउन नीचे रखना, कोई भी चीज है आपके हाथ में, कोई चीज आपने कहा इसको नीचे रखो तो पुट इट डाउन, इसको नीचे रखो तो पुट डाउन। उसी तरह टू राइट समथिंग, किसी चीज को राइट, टू राइट समथिंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को लिखना। टू राइट समथिंग, किसी चीज को लिखना। पुट डाउन, देखो पुट डाउन, इसको पुट डाउन करना यानी लिख लेना, अलग यूज है ये। और पुट डाउन का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज उठ रही है, जैसे कोई विरोध वगैरह, तो उसको डाउन, दबा देना, पुट डाउन, क्रश कर दो, दबा दो इसको। टू क्रश या सप्रेस समथिंग, किसी चीज का दमन करना। अब वो दमन किसी का भी हो सकता है, वो दमन किसी विद्रोह का हो सकता है, किसी आंदोलन का हो सकता है, कोई फीलिंग का हो सकता है। यहां पर पुट डाउन का मतलब होता है टू क्रश या सप्रेस, दमन करना, विरोध का, विद्रोह का, आंदोलन का, क्रांति का दमन करने के लिए पुट डाउन वर्ड यूज में आता है। यस स्टूडेंट, पुट अप। अब आप देखिए, पुट डाउन का उल्टा एक तरीके से क्या हो गया, पुट अप हो गया। पुट डाउन यानी नीचे रखना, और पुट अप तो रेज और इंक्रीज समथिंग, बढ़ाना, कोई चीज को बढ़ा देने को, डाउन दबा देने को क्या कहते हैं, पुट डाउन। और उठा देने को क्या कहते हैं, बढ़ा देने को, उठा देने को पुट अप। उसी तरह टू डिस्प्ले समथिंग, अप कर देना, पुट अप। ठीक है, तो डिस्प्ले समथिंग, कोई चीज का प्रदर्शन करना, कोई भी चीज का डिस्प्ले करना। और इरेक्ट, इसी तरह मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई स्टैच्यू है, इस तरीके से वो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो वहां पर भी इरेक्ट के सेंस में पुट अप आता है। दे पुट अप अ न्यू स्टैच्यू ऑन द स्क्वायर, यानी उन्होंने चौराहे पर एक नया स्टैच्यू जो है वो खड़ा किया है, तो पुट अप। His statues were put up in the various places of country, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके स्टेच्यू अलग अलग जगह पर खड़े किए गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बिल्डिंग या स्टेच्यू का निर्माण करना, उनको खड़ा करना, इस सेंस में क्या हो गया, पुट अप का यूज हो गया। और ये जो है पुट अप विथ, फिर से 3 वर्ड वाली फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विथ। तो स्टूडेंट देखिए, पुट अप विथ का मतलब होता है किसी के साथ पुट अप होना, यानी सहन करना। पुट अप विथ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। एंड्योर करना या टॉलरेट समबडी समथिंग, सहन करना, टॉलरेट करना, एंड्योर करना, पुट अप विथ। इट्स ओवर या इट्स इनफ, नाउ आई कांट पुट अप विथ यू, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, वो वाली स्थिति जो होती है वो पुट अप विथ से आती है। तो पुट अप विथ का मतलब होगा एंड्योर या टॉलरेट समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को सहन करना, पुट अप आता है, पुट अप विथ आता है, सॉरी, पुट अप विथ आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है। यस, दैट इज रन, रन, रैन, रन। तो रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन यानी क्या हुआ, दौड़ना, ओके। अवे यानी क्या होता है, दूर, दूर दौड़ना, क्योंकि आसपास तो पकड़ लेंगे लोग, इसलिए फ्ली या डेजर्ट, डिजर्ट, इसका मतलब त्याग देना, भाग जाना। भाग जाना कहां से, घर से, स्कूल से, शादी के लिए भाग गया, दे हैव रैन अवे, द थीफ हैज रैन अवे, इसका मतलब वो भाग गया है। तो भागना, पलायन कर जाना, वहां से चले जाना, इस सेंस में भी किसका यूज आता है, चल कहीं दूर निकल जाएं, वो वाली स्थिति जो है वहां पे भी रन अवे का यूज जो है वो आता है। और नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है रन डाउन, रन दौड़ना, डाउन यानी नीचे, नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, रन डाउन। अब आप देखिए, डाउन की तरफ जाना, नीचे की तरफ। डिस्पैरिज, स्पीक इल ऑफ समबडी, किसी की नीची करना, यानी क्या करना, तुम मेरी नीची करते रहते हो हर जगह, इसका मतलब क्या हुआ कि निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, नीचा, डाउन की तरफ जाना, अप नहीं, डाउन की तरफ। और इसी तरह देखिए, आपने देखा होगा मोबाइल में बैटरी होती है,
इस तरीके से आते हैं कि बैटरी आपकी जैसे जैसे बैटरी कम होती जाती है ये भाई आपकी बैटरी जो है ये हो गई और धीरे धीरे आपकी बैटरी ये हो गई, तो हम कह सकते हैं और बैटरी इज रनिंग डाउन। इसका मतलब तुम्हारी बैटरी जो है वो रन डाउन हो रही है। तो डिस्पैरेज्ड और स्टॉप वर्किंग, यानी डिस्चार्ज्ड और स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, चार्ज है ऊर्जा जो है खत्म हो जाना, वहां पर रन डाउन तेजी से डाउन हो जाना, और बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर इन साइज और नंबर, अचानक धीरे धीरे करते हुए संख्या या साइज में कम होते जाने को भी रन डाउन कहते हैं। पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई और फिर ऐसी हुई और लास्ट में ये हो गई, तो ये भी रन डाउन का एग्जाम्पल है और ये भी रन डाउन का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है, रन डाउन का मतलब कोई चीज कम होने के सेंस में ज्यादातर आता है, तो डिस्चार्ज होना बैटरी वगैरह में रन डाउन, और अगर कोई साइज में या नंबर में भी कम हो जाए संख्या में तो भी वो भी क्या होता है, रन डाउन, रन। लेकिन इसका एक किसी की नीची करना यानी किसी की निंदा करना इस सेंस में भी आता है। यस, देखिए स्टूडेंट, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछे, और रन यानी दौड़ना। अब आप देखो पीछे दौड़ना, अब पीछे दौड़ना दो सेंस में हो सकता है, चोर आगे और पुलिस पीछे, तो द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीव्स, उसके पीछे दौड़ रही है, एक सेंस वो हो गया। एक दूसरा इसका हम कह सकते हैं कि इमेजरी सोचिए आप इसको, वो हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि आगे आगे पैसा दौड़ रहा है और वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो एक फीलिंग है, एक सेंस के साथ हम समझ जाते हैं कि पैसे के पीछे दौड़ना क्या होता है, तुम उसके पीछे मत दौड़ो, वो कोई बढ़िया आदमी नहीं है। तो इसका मतलब परस्यू और स्ट्राइव आफ्टर समथिंग समबडी टू गेट समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राप्त करने के लिए प्रयास, लगातार प्रयास को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को रन आफ्टर कहते हैं। तो ही इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर मनी, मतलब वो हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता रहता है। और या फिर हम फिजिकल सेंस में द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीव्स, पुलिस जो है चोरों के पीछे दौड़ रही है, दोनों सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज रन इनटू। अब आप देखिए कोई चीज है और रन दौड़ते हुए इनटू, उसके अंदर, रन इनटू, तो देखिए कोलाइड विथ, टकरा गए, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। लेकिन यहां पर वो डरने का मतलब है अगर वाहन एक दूसरे के अंदर रन इनटू हो जाए तो इसका मतलब हो गया टक्कर हो गई, टक्कर होना। यस स्टूडेंट, टक्कर होने के सेंस में क्या आएगा, कोलाइड विथ, टक्कर हो जाना, रन इनटू, तो वहां पर टक्कर होना। उसी तरह टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, समस्याओं या दिक्कत में टकरा जाना, उसके अंदर चले जाना, रन इनटू, तो यानी परेशानियां उठाना, मुश्किलें हम पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो वाली स्थिति, बार बार एक के बाद एक प्रॉब्लम में आ जाना, समस्या में आ जाना, उस सेंस में क्या कहते हैं, रन इनटू। यस, रन इनटू डेट भी आता है, ऋण में फंस जाना। तो रन थ्रू, देखिए स्टूडेंट, रन थ्रू, अब आप देखिए कोई चीज थ्रू कब होती है, जब ऐसे हो और इस तरीके से थ्रू, तो रन थ्रू इसका मतलब एक चीज को इस रूप में भी कह सकते हैं। पहला यूज इसका ये जो है ना, टू बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के हर पार्ट में वो चीज शामिल होना, रन थ्रू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रन थ्रू, उसमें से रन थ्रू हो रही है, जैसे माला होती है उसके मन, सभी मनकों में से धागा गया हुआ होता है, फूलों में से धागा गया होता है, द सेम थ्रेड रन थ्रू हिज एंटायर पोट्री, उसकी पूरे काव्य में वही फीलिंग, वही भावना जो है वो दिखती है, तो रन थ्रू हो गया। लेकिन रन थ्रू का एक यूज है कि उसमें से गुजर गए, मतलब आपने उसका कोई चीज थी उसका उसमें से गुजर गए, मतलब कंज्यूम एक्स्ट्रावेगेंटली, तेजी से उपभोग कर लेना, तेजी से उपभोग कर लेना उस समय का, ठीक है। तो कंज्यूम नहीं है, कंज्यूम एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है, मतलब बिना ध्यान दिए, बचत का ध्यान दिए किसी चीज को कंज्यूम कर देना, कंज्यूम एक्स्ट्रावेगेंटली, तेजी से उपभोग कर लेना। टू डिस्कस, रिपीट
और रीड समथिंग क्विकली। तो डिस्कस का मतलब तो क्या होता है? डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज की डिस्कस करना, आपस में उसको डिस्कस करना, मतलब वाद विवाद करना, रिपीट करना और रीड करना क्विकली। अब आप यू आर नाउ रनिंग थ्रू योर जीके, योर करंट जीके, आप क्या कर रहे हो? जल्दी रिपीट कर रहे हो, दैट इज यू आर रनिंग थ्रू। उसमें से जो भी पॉइंट्स है, यहां पर किले हो गए, यहां पर आभूषण हो गए, यहां पर ये हो गया, वो हो गया, सब में से रनिंग थ्रू हो रहे हो, दैट इज यू आर रनिंग थ्रू। डिस्कस, रिपीट और रीड समथिंग क्विकली, दैट इज कॉल्ड रन थ्रू। तो आप तीनों यूज इसके समझ गए होंगे कि रन थ्रू का मतलब क्या होता है? हर भाग में शामिल होना, किसी चीज को तेजी से रिपीट करना, पढ़ना या तेजी से उसका उपभोग कर लेना, तीनों में रन थ्रू का यूज आता है। एंड दैट इज रब आउट। रब का मतलब क्या होता है? कोई चीज को घिसना, रगड़ना। अब रब वो वाला नहीं कि तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं, उसको आउट करना नहीं है, बल्कि रब आउट का मतलब होता है कोई चीज को घिस के मिटा देना, रबर बोल देना, रब आउट कर दो इसको। तो इरेज पेंसिल और इंक मार्क्स, उसको रबर की हेल्प से मिटा देना, दैट इज कॉल्ड रब आउट। घिसना होता है इसका मीनिंग, और आउट तो इरेज कर देना, मिटा देना। स्पेशली जिस चीज को घिस कर मिटाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? रब आउट कहते हैं। यस, नेक्स्ट फिर से रन इनटू आया है, लेकिन इसके साथ एक रन अक्रॉस भी है। देखिए, इनटू और अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज है उसमें से अक्रॉस ये अक्रॉस ही तो है, यानी, और रन इनटू क्या है? उसमें ऐसे। तो रन इनटू और रन अक्रॉस का एक ये जो यूज है वो सिमिलर है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में रखा। मीट समबडी समथिंग एक्सीडेंटली, अचानक मिल गए, अचानक मुलाकात हो गई, तो वो वाली स्थिति रन इनटू में आता है। जैसे आप कहो कि आई वॉज गोइंग एंड ऑन द वे आई रैन इनटू वन ऑफ माई ओल्ड एक्वेंटेंस, मेरा एक परिचित मुझे मिला, या आई वॉज गोइंग एंड आई रैन अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज, दो शूज वर वेरी स्ट्रेंज। तो यहां पर आप कहो कि मुझे वो जूते की एक जोड़ी दिखी, वो बड़े अजीब थे, अलग थे, मुझे दिखे। तो यहां पर मीट समबडी समथिंग एक्सीडेंटली, अचानक मिल गए, प्री प्लान्ड नहीं कि तुम यहां से आ जाना मैं इधर से आ जाऊंगा, फिर दोनों मिल गए और आप कहोगे वी हैव रन इनटू। नो, रन इनटू का मतलब पहले से प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंटली मिल जाए। एक्सीडेंटली का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया फिर आपको भाई अरे अच्छा तुम हो गया सॉरी, तो वो नहीं, अचानक। एक्सीडेंटली का यहां पर मतलब क्या हुआ? अचानक से, विदाउट एनी प्लान, दैट इज कॉल्ड रन इनटू या रन अक्रॉस। नेक्स्ट इज रन ओवर। रन ओवर, देखिए स्टूडेंट, रन ओवर होता है कोई चीज के इस तरीके से, कोई गाड़ी है वो ओवर रन हो गई, मतलब उसके ऊपर से गुजर गई, या फिर कोई रन ओवर, कोई बर्तन में कोई चीज हो रही है उसमें से ओवरफ्लो हो गई, रन ओवर हो गई। तो यहां पर भी दोनों सेंस हो गए। ड्राइव ओवर एक्सीडेंटली, कुचल देना, कुचल देना। यस, द पिटीलेस ड्राइवर रैन ओवर अ डॉग, इसका मतलब हुआ कि उस ड्राइवर ने एक कुत्ते को कुचल दिया। या ओवरफ्लो हो जाना, कोई चीज का ओवरफ्लो हो रहा है, भावनाएं भी हो सकती है, माई फीलिंग्स आर रनिंग ओवर, या फिर कोई बर्तन में कोई मटीरियल या हो सकता है वो भी रनिंग ओवर, छलक गए, जाम नहीं, मतलब कोई भी चीज छलक सकती है, तो वहां पर क्या कहेंगे हम? रन ओवर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब आपके सामने है, एंड दैट इज रन आउट। स्टूडेंट सोचते हैं क्रिकेट है ना, कब खेलेंगे पता नहीं, ये एग्जाम तो हाय सारा सुख चैन ले गया हमारा, तो रन आउट हो गई कोई चीज। रन आउट होने का मतलब क्या होता है कि रन आउट, अगर क्रिकेट में रन आउट है तो इसका मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाया, बाउंड्री तक खिलाड़ी से पहले किसी ने स्टंप के बॉल टच कर दी तो वो रन आउट हो गया। लेकिन यहां पर रन आउट होने का मतलब क्या होता है? डोंट रन आउट। अब आपने राहुल द्रविड़ का एक ऐड देखा होगा कैंसर और स्मोकिंग को लेकर, उन्होंने कहा स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो वो उसके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते, तो वो राहुल द्रविड़ कहते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी की स्पीच पर डोंट रन आउट, यानी टाइम से पहले क्यों मरे जब हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं स्मोकिंग को क्विट करके, स्मोकिंग से दूरी बनाकर। तो डोंट रन आउट वो इस जगह वहाँ पर कहते हैं, तो यूज्ड यहाँ पर हो गया एक्सपायर होने के सेंस में हो गया। उसी तरह ये देखिए रन आउट का यूज्ड अप और फिनिश, कोई सप्लाई है, टाइम है, तो वहाँ पर रन आउट होता है।
यू हैव रन आउट योर टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने अपना टाइम जो है, समय है, सप्लाई है, कोई चीज का उपयोग पूरा, उपभोग कहना चाहिए, उपयोग चाहे करे ना करे, उपभोग कर लेना, चाहे पूरा उपयोग ना कर पाए हो, लेकिन योर टाइम हैज रन आउट, यानी आपका समय जो है समाप्त होता है, एक्सपायर। अब आप देखिए, रन आउट हो गई कोई चीज, रन आउट मतलब समाप्त हो गई। अब एक्सपायर क्या हो सकता है, व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया, और डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट है, जैसे 11 महीने का एग्रीमेंट था, 11 महीने से ज्यादा हो गई, एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, रन आउट हो गया। चेक है, चेक जो है वो 3 महीने का होता है, 3 महीने तक यूज नहीं किया तो चेक हैज रन आउट, तो चेक है, डॉक्यूमेंट है, वो रन आउट हो गया। जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से बनाने पड़ते हैं ओबीसी को, तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, रन आउट माना जाएगा। तो रन, रैन, रन, रन आउट, डोंट रन आउट। सेट फोर्थ, अब आप देखिए, सेट यानी कोई चीज निश्चित करना, और फोर्थ यानी होता है आगे। अब देखिए, आगे के लिए सेट हो जाना, यानी स्टार्ट अपॉन अ जर्नी, सेट फोर्थ, द ट्रैवलर सेट फोर्थ देयर फर्दर जर्नी, इसका मतलब यात्रा शुरू करना, कोई चीज की यात्रा शुरू करने के लिए सेट फोर्थ होता है, आगे बढ़ने के लिए सेट हो जाना। और नेक्स्ट इज सेट इन, सेट इन। लेकिन स्टूडेंट्स, जब कोई पीरियड या सीजन शुरू होता है, ऑटम सीजन हैज सेट इन, तो ऑटम सीजन की शुरुआत हो गई है, या हम कहें ए न्यू एरा हैज सेट इन, एक नए युग का आरंभ हो गया है। बिगिन यानी शुरू करना या फिर प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, शुरू करना या प्रारंभ करना, इसको क्या कहते हैं, सेट इन। तो स्टूडेंट, बिगिन अ पीरियड, सीजन एक्सेट्रा, शुरू करना या प्रारंभ करने को सेट इन कहते हैं, कोई चीज की शुरुआत करना, दैट इज कॉल्ड सेट इन। नेक्स्ट इज सेट ऑफ, सेट आउट। यस स्टूडेंट, सेट ऑफ और सेट आउट दोनों का मीनिंग सेम है। सेट ऑफ या सेट आउट का मतलब हो गया टू स्टार्ट, फिर से जर्नी, सीरीज ऑफ इवेंट, किसी चीज की घटनाएं सेट ऑफ हो गई, मतलब वो घटना, यात्रा जो है, घटना या यात्रा की शुरुआत, घटना या यात्रा शुरू या प्रारंभ करना, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ या सेट आउट। तो हम कहे दे सेट आउट एट 4, मतलब यात्रा के लिए वो 4 बजे रवाना हुए। तो सेट आउट और सेट ऑफ का एक दूसरा यूज भी आता है, अकेले सेट ऑफ का है तो टू मेक समथिंग एक्सप्लोड, सेट आउट कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, यानी उसको बॉम्ब और फायरवर्क होती है, पटाखे, बम वगैरह जो होते हैं उनका विस्फोट करना, दैट इज सेट ऑफ। ये ध्यान रखना है, सेट आउट और सेट ऑफ का ये जो पहला मीनिंग दोनों का सिमिलर है, ये मीनिंग थोड़ा सा इसका अलग है। एंड नेक्स्ट इज सेटअप। हम कहते हैं हमने नया सेटअप स्टार्ट किया है, उसने बिजनेस सेटअप किया है, तो सेटअप उसने रिकॉर्ड बनाया है, तो रिकॉर्ड सेटअप किया है। अचीव और एस्टेब्लिश समथिंग, कोई भी चीज को अचीव करना या स्थापित करना, दैट इज कॉल्ड सेटअप। यानी कोई रिकॉर्ड है, कोई बिजनेस है। रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड या बिजनेस, रिकॉर्ड का मतलब न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, या फिर बिजनेस जो है, या कोई भी चीज को सेटअप किया है, इसका मतलब आपने उसको शुरू किया है। टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग, यानी क्या मतलब हुआ, टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग, शुरुआत करना, कोई चीज की शुरुआत करने के लिए सेटअप ये यूज आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग, सेटअप इसका यूज होता है। तो ध्यान रहे, सेटअप का मतलब हुआ टू अचीव, एस्टेब्लिश समथिंग, और टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग, कोई चीज की शुरुआत करने के लिए सेटअप वर्ड का जो है वो यूज आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज स्टैंड आउट। स्टैंड आउट, देखिए स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, और आउट बाहर, यानी अलग से ही दिख जाए, अलग ही दिख जाए। तुम भीड़ में दूर से ही स्टैंड आउट होते हो, मतलब आराम से समझ में आते हो कि तुम खड़े हो। टू बी प्रोमिनेंट और नोटिसेबल, एकदम प्रोमिनेंट होना, मुख्य या अलग, और नोटिसेबल का मतलब क्या हुआ, जो नोटिस हो जाए, जो ध्यान में आने लायक होना, ध्यान में आने लायक। वो कोई 7 फुट का व्यक्ति है और तो हम जैसे लोगों के बीच में वो क्या होगा, ही स्टैंड्स आउट,
क्लियरली। तो स्टैंड आउट का मतलब टू बी प्रेमिनेंट और नोटिसेबल, स्टैंड आउट करना मतलब अलग से ही ध्यान में आ जाना। और नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट। अब यहां पर दो तरीके से स्टैंड फॉर का यूज होता है। देखिए फॉर यानी इसके लिए, स्टैंड यानी खड़ा होना, इसके लिए खड़ा होना, किसके लिए, जैसे हम कहें कोई चीज आई एम स्टैंडिंग फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब मैं यहाँ हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लाखों लोगों के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। या ऐसे ही हम कहें व्हाट डज द वर्ड दिस बॉडी हियर स्टैंड्स फॉर, यहां पर स्टैंड फॉर, यहां पर ये वर्ड स्टैंड फॉर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रतिनिधित्व करना या किसी के स्थान पर। प्रतिनिधित्व का मतलब भी क्या होता है, किसी के स्थान पर, तो वहां पर हम कह सकते हैं स्टैंड फॉर, रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। कोई वर्ड किसी की जगह पर आ सकता है, कोई व्यक्ति कहे कि मैं यहाँ, जैसे आपके जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो आपके लिए स्टैंड फॉर करते हैं, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, वो आपके लिए स्टैंड फॉर करते हैं। तो वो कह सकते हैं आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर माई पीपल ऑफ माई असेंबली इन पार्लियामेंट। या फिर कोई और भी जो सभा समिति में कोई व्यक्ति होता है वो उनके लिए, जिनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए वो आवाज बोल सकता है। नेक्स्ट इज स्टैंड बाई। देखिए स्टूडेंट, स्टैंड का मतलब खड़े होना, फिर होगा बाई यानी पास में होता है। अब आप देखिए कोई मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, इसका मतलब क्या हुआ, हेल्प समबडी और सपोर्ट समथिंग, किसी को हेल्प करना, सहायता, या सपोर्ट किसको कह सकते हैं हम, सहारा, सहायता या सहारा देना। सहायता या सहारा देने के लिए क्या होते हैं, विचार या राय, कोई विचार हो, कोई राय हो, उसकी सहायता देने के लिए स्टैंड बाई, पास में, हेल्प समबडी और सपोर्ट समथिंग, आइडियाज और ओपिनियन की सहायता या सहारा देने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पास में होना। तो सहायता या सहारा देने को हम स्टैंड बाई, या हम कहें कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन ऑल अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई लाइफ, योर लाइफ, यानी मैं तुम्हारी जिंदगी के सभी तरह की परिस्थितियों में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। या हम कहें ही ऑलवेज स्टूड बाय मी, वो हमेशा उसने मेरा साथ दिया। तो स्टूड बाय, स्टैंड बाय की सेकंड फॉर्म स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो ये आपको ध्यान रखना है, सहायता या सहारा देना जब जरूरत हो। इसमें आइडियाज और ओपिनियन के मामले में भी अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो भी सभी तरह के सहारे हो सकते हैं सुख दुख में वैसे, और कोई विचारधारा को भी सहारा देता है तो वो भी स्टैंड बाई हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज टेक इन, टेक इन। देखिए स्टूडेंट, टेक इन, देखिए इन यानी अंदर और टेक यानी ग्रहण करना। अब आप देखो, ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना, जो तुम बोल रहे हो, आई एम टेकिंग इन एवरीथिंग, मैं वो हर चीज ग्रहण कर रहा हूं। तो टेक इन का मतलब क्या हुआ, हर चीज को ग्रहण करना, डिसीव। अब आप देखिए अंडरस्टैंड और रिमेंबर समथिंग, किसी चीज को समझना या याद करना। What he said, I couldn't take in, जो भी उसने कहा मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। I took in everything the teacher taught, जो भी टीचर ने पढ़ाया वो मैंने सब समझा। तो यहां पर टेक, टुक, टेकन। अब इसी तरह देखो टेक इन, कोई चीज को ना तुम इतनी आसानी से मुझे फंसा नहीं सकते, वैसे टेक इन फंसाना, अंदर, वैसे ग्रहण करने के सेंस में आ गया। तो डिसीव समबडी यानी क्या हो गया, धोखा देना, धोखा देना। यस, डिसीव समबडी, किसी व्यक्ति को टेक इन, डिसीव समबडी, धोखा देने के सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टेक इन जो वर्ब है उसका। तो टेक इन यानी डिसीव समबडी, धोखा देना किसी को, या अंडरस्टैंड और रिमेंबर समथिंग, समझना या याद करना, इस सेंस में भी हम टेक इन का यूज है वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ। अब देखिए ऑफ यानी दूर, तो टेक ऑफ का मतलब क्या हुआ, टेक ऑफ। तो यहां पर देखिए टू लीव द ग्राउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरक्राफ्ट, जब एरोप्लेन है तो वो हेलीकॉप्टर है, वो टेक ऑफ होने का मतलब होता है लीव ग्राउंड, यानी वो हम कहते हैं टेक ऑफ का टाइम ये है। तो यहां पर जमीन छोड़ना, वो रवाना होना, उड़ान भरना, इस सेंस में हम कह सकते हैं नाउ इट्स टाइम टू टेक ऑफ,
यानी अब उड़ान भरने का समय आ गया है। टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर वेरी क्विकली और सडनली, ठीक है। तो कोई भी एन आइडिया, प्रोडक्ट एटसेट्रा, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइडिया है, वो अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसने टेक ऑफ कर लिया है। टेक ऑफ का मतलब वो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया है। जैसे हम कहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मैं, फिर तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा, बहुत जल्दी ही पॉपुलर, या फिर बहुत जल्दी कोई प्रोडक्ट है वो सफल हो जाए, तो उसके लिए भी टेक ऑफ, क्योंकि उसने भी उड़ान भर ली है। अचानक सफल होना, वो अचानक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अचानक सफल होना। तो इस सेंस में वो बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर वेरी क्विकली और सडनली, किसी आइडिया या प्रोडक्ट का बहुत जल्दी सफल होने को भी हम क्या कह सकते हैं, टेक ऑफ कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टेक टू। टेक टू, जी हाँ स्टूडेंट, टेक टू, टू गो अवे टू अ प्लेस, टू टेक शेल्टर समवेयर। और टू गो अवे टू अ प्लेस, किसी स्थान पर जाना, किसी स्थान पर जाना, क्या लेने के लिए, क्या लेने के लिए, सहारा लेने के लिए। टेक टू, टू पास में आने के लिए आता ही है। टेक टू, तो टू गो टू ए प्लेस टू टेक शेल्टर, यानी उस जगह हम सहारा लेंगे। या दे वेंट टू द किंग टू टेक टू, वो राजा के पास गए ताकि वो वहां उनको आश्रय मिल सके। और टेक टू, टेक टू टेकन, तो ही टुक टू ड्रिंकिंग, ये सेकंड ग्रेड में आई हुई फ्रेजल वर्ब है। टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट, टेक टू, तो ही टुक टू ड्रिंकिंग एंड इट रूइंड हिज फ्यूचर, तो उसने ड्रिंकिंग करना शुरू किया और उसका भविष्य बर्बाद हो गया। टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट, यानी आदत के रूप में। अब आदत अच्छी भी हो सकती है। ही टुक टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। उसी तरह टेक टू हैबिट के रूप में साथ साथ पसंद करना भी हो सकता है। टू स्टार्ट लाइकिंग समबडी समथिंग, किसी को पसंद करने लग जाना, पसंद करना, उस सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, टेक टू का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट इज टेक ओवर। टेक ओवर, टेक ओवर, बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्यूटी, किसी ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाना, टेक ओवर कर लेना। देखो हैंड ओवर, अब हैंड ओवर किया तो आपने सौंप दिया, तो किसी ने तो लिया है, तो वो टेक ओवर कर लिया उसने। हैंड ओवर, टेक ओवर, तो ये जो टेक ओवर है, किसी जिम्मेदारी के लिए, किसी ड्यूटी के लिए जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, उस सेंस में हम क्या कह सकते हैं, टेक ओवर। और आगे देखिए स्टूडेंट, टेक आफ्टर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर, रिजेंबल, उसके जैसा दिखना या समान प्रतीत होना, लगना, शक्ल मिलना। स्पेशली जैसे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पिताजी से मिलता जुलता है, उसकी शक्ल एकदम पिताजी जैसी उसकी। तो रिजेंबल समथिंग, साम्य होना, या फिर शक्ल में साम्य होना, या व्यवहार वगैरह में जब साम्य होता है तो टेक आफ्टर आता है। और बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ से मिलती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। यस स्टूडेंट, देखिए टेक डाउन, टेक डाउन, टेक डाउन, जैसे पुट डाउन में क्या था, राइट डाउन, वैसे टेक डाउन में भी क्या है, लिखना। तो आपको अलग से डाउन का ये आपको समझ में आ गया कि टेक डाउन, पुट डाउन दोनों का लिखना होता है। और टेक डाउन, टेक यानी ग्रहण करना, डाउन यानी नीचे ले आओ। तो रिमूव अ स्ट्रक्चर स्पेशली बाय सेपरेटिंग इनटू पीसेस, किसी स्ट्रक्चर को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हुए नीचे गिरा देना, दैट इज टेक डाउन, नीचे गिराना। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी इमारत को इस तरीके से तोड़ना कि उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करते हुए फिर तोड़ना। और एक होता थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ, देखिए थ्रो यानी फेंक देना, ऑफ यानी दूर, ऑफ यानी दूर। अब आप देखो, और थ्रो का थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो हम कह सकते हैं थ्रो यानी क्या होता है, फेंकना। अब आप देखो, दूर फेंकना, क्या दूर फेंकना,
टू गेट रीड ऑफ समबडी समथिंग, छुटकारा पाना, कोई चीज थी, कोई व्यक्ति था, आपने उससे छुटकारा पा लिया, तो छुटकारा पाने का सेंस मतलब आपने उसको दूर फेंक दिया। तो गेट रीड ऑफ समथिंग, दूर फेंकना, इस सेंस में, छुटकारा पाने के इस सेंस में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं थ्रो ऑफ, दूर फेंकने के सेंस में छुटकारा पाने। ठीक है। और टू टेक ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथिंग क्विकली, कोई चीज है आपने हेड पहन रखी है, स्वेटर पहन रखी है, गर्मी लगने लगी, तुरंत आपने उतारा। टू टेक ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथिंग क्विकली, तेजी से कपड़े, कोई कपड़ा पीस आपने पहन रखा है उसको उतारना, दैट इज कॉल्ड थ्रो ऑफ। ही थ्रू ऑफ हिज गारमेंट्स, तो इसका मतलब गर्मी के कारण उसने अपने कपड़े उतार दिए। तो यहां पर थ्रो ऑफ। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, थ्रो आउट, थ्रो यानी फेंकना होता है और आउट यानी बाहर। थ्रो यानी फेंकना, बाहर फेंकना। अब बाहर क्या, जो अंदर है उसको ही तो फेंकोगे बाहर, बाहर वाले को बाहर कैसे फेंकोगे, तो बाहर फेंकना। टू रिजेक्ट और थ्रो अवे ए प्रपोजल, एन आइडिया, आपको कोई प्रपोजल दिया कि ये जाओ, रिजेक्ट करना, थ्रो आउट, भागो। तो थ्रो आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर। टू रिजेक्ट और थ्रो अवे, कोई चीज आपके सामने, कोई प्रपोजल आई, कोई आइडिया आया, कोई विचार या प्रस्ताव आया, आपने उसको थ्रो आउट कर दिया, प्रस्ताव या विचार को थ्रो आउट कर दिया, इसका मतलब आपने उसको बाहर फेंक दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया। उसी तरह अब देखो थ्रो आउट, मैंने आपको कहा अंदर से बाहर, यानी क्या, गर्मी, धुआं या लाइट, प्रकाश को थ्रो आउट करने का मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना। बहुत अच्छा यूज है ये थ्रो आउट, इसका मतलब स्मोक, लाइट, हीट, इट्स धुआं, प्रकाश या गर्मी को बाहर फेंकने के सेंस में थ्रो आउट का यूज जो है वो हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, थ्रो आउट का मतलब प्रोड्यूस होता है। टू प्रोड्यूस यानी कोई चीज पैदा करना, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट इज थ्रो अप। यस स्टूडेंट, थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब क्या हुआ, अब वो ये वाली थ्रो अप, वॉमिट, उल्टी करना। थ्रो अप का मतलब यहां पर है कि आपके यहां थ्रो अप हो गया, वॉमिट हो गई। और थ्रो अप का मतलब लीव वंस जॉब भी हो गया, नौकरी छोड़ देना। इस सेंस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। जो है वो मैंने आपको बताया, ये थ्रो अप का वॉमिट करना या लीव वंस जॉब, एंड दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट। टर्न डाउन, टर्न डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट और रिफ्यूज समबडी समथिंग। आप थम्स अप, थम्स डाउन, तो टर्न डाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट और रिफ्यूज समबडी समथिंग, कोई चीज को रिजेक्ट कर देना, यानी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो चाहे ऑफर हो, प्रपोजल हो, मैरिज प्रपोजल हो। शी टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल, इसका मतलब उसने उसका मना कर देना, रिजेक्ट कर देना या मना कर देना। इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं टर्न डाउन का। तो रिजेक्ट और रिफ्यूज समबडी समथिंग, कोई ऑफर या प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, मना कर देने के सेंस में टर्न डाउन का यूज आता है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस समथिंग। टू रिड्यूस समथिंग, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना, कम करना। रिड्यूस समथिंग, क्या कम करना, नॉइज यानी शोर, गर्मी, इन सब चीजों को कम करने के सेंस में भी हम टर्न डाउन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा नॉब होती है, इस तरीके से कोई बटन होता है, तो डाउन यानी नीचे की तरफ उसको इस तरीके से डाउन कर देना है, या इस तरीके से कोई नॉब होती है तो इस तरीके से हम उसको नीचे लाते हैं, तो वो भी क्या हो गई, टर्न डाउन। तो रिड्यूस करना, चाहे वो शोर हो, गर्मी हो, यूजिंग अ बटन और नॉब। बटन और नॉब को टर्न अप, टर्न डाउन, तो टर्न डाउन, टर्न डाउन कम करना, रिड्यूस, दोनों ही बहुत उपयोगी फ्रेजल वर्ब है। मना कर देना टर्न डाउन, और वैसे कम कर देना, कोई नॉब बटन है तो आपने कम कर दिया, तो रिड्यूस समथिंग। यस स्टूडेंट, आगे है टर्न ऑन या ऑफ। ये हम जानते हैं, टर्न ऑन कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, किसी को आपने टर्न, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगी। और उसके बाद देखिए
यस, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब क्या हुआ है? टर्न आउट, देखिए एक तो ये है, टर्न आउट का मतलब होता है टू प्रूव टू बी, यानी साबित होना। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है इस सेंस में। एट लास्ट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ लेटर्स, अंत में वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति साबित हुआ। तो या एट लास्ट हिज फादर टर्न्ड आउट टू बी द मर्डरर, तो उसके पिता ही उसके मर्डरर साबित हुए। टू प्रूव टू बी, टर्न आउट, और प्रोड्यूस करना, टर्न आउट, टर्न ओवर भी होता है, टर्न आउट भी होता है। टर्न आउट तो प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, उत्पादन करना। और नेक्स्ट है फायर समबडी, यानी किसी को निकालना, नौकरी वगैरह से निकालने के सेंस में भी क्या आता है? फायर समबडी, किसी को नौकरी से निकाल देना, फायर समबडी, फायर समबडी निकालना, प्रोड्यूस उत्पादन करना, प्रूव टू बी साबित होना। तीनों ही सेंस में किसका यूज आएगा? तीनों ही सेंस में फायर, फायर का मतलब यहाँ आग नहीं है, फायर समझ के आग मत समझना, ये कुछ और है। ये क्या है? निकालना, नौकरी से निकालने को फायर कहते हैं, यानी नौकरी से निकाल देना। प्रूव टू बी साबित होना, प्रोड्यूस उत्पादन करना, और फायर समबडी निकाल देना। टर्न अप, देखिए स्टूडेंट ये भी एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप का मतलब प्रकट होना होता है। टर्न अप, टर्न यानी लौट कर वापस आना। टर्न अप टू हैपन बाय चांस, घटित होना, टर्न अप। इट टर्न अप, ऐसा घटित हुआ। तो टर्न अप का मतलब क्या हुआ? घटित होना। और टू अराइव, उसी तरह अगर कोई घटना हो रही है तो वो घटित हो गया। व्यक्ति का घटित होने का मतलब वो स्थान पर कोई व्यक्ति बाई चांस आ जाए तो आना, बाई चांस कोई व्यक्ति वहां पर आ जाए। जैसे इट वॉज हैपनिंग देन सडनली आई टर्न अप देयर, ऐसा हो रहा था अचानक मैं वहां पर आया, तो आना, तो वहां पर क्या हो गया? टू अराइव। इसी तरह टर्न अप का टू बी फाउंड स्पेशली बाई चांस, बाई चांस कोई व्यक्ति का या कोई घटना का हो जाना या वहां पर होना, ये दोनों यूज वैसे एक ही बात की तरफ इंगित करते हैं। बाई चांस कोई व्यक्ति वहां पर या कोई घटना पर आ जाए तो वो हो गया ही टर्न्ड अप सडनली, देन ए स्ट्रेंजर टर्न्ड अप सडनली, अचानक कोई अजनबी आदमी वहां पर आया तो टर्न अप। टर्न अप का मतलब कोई चीज का घटित होना या किसी व्यक्ति का किसी जगह पर प्रस्तुत होना होता है। नेक्स्ट इज वेट ऑन, देखिए स्टूडेंट वेट ऑन, वेटर, वेटर बनता है ना, वेटर क्या खड़ा रहते हैं, क्या लाऊं मैम साहब, तो वहां पर वेट ऑन, वेट ऑन। तब आप देखिए वेट ऑन, वेट ऑन। तो स्टूडेंट यहां पर वेट ऑन का मतलब होता है अटेंड या सर्व, किसी को अटेंड करना या सर्व करना। अटेंड करना, यहां पर अटेंड करने से मतलब क्या है कि उसकी टेबल पर खड़े, यहां बोलिए ऐसे वेट ऑन, आई एम हियर नॉट टू वेट यू ऑन, मैं तो यहां तुम्हारे आगे पीछे घूमने के लिए नहीं हूं। वेट ऑन सेवा करना या उसको अटेंड करना, वेट ऑन। और वॉच आउट, मैंने आपको कहा था लुक आउट और वॉच आउट एक ही सेंस में होते हैं। लुक आउट बीवेयर, सावधान, अ ट्रक इज कमिंग, लुक आउट अ ट्रक इज कमिंग, तो वहां पर वॉच आउट और लुक आउट एक ही सेंस में होते हैं। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यहां पर वॉच आउट और लुक आउट का सेम सेंस है जो आएगा। आगे बढ़ते हैं और दैट इज यस वेयर आउट। वेयर आउट बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। वेयर का मतलब टूट फूट होती है, खाली वेयर का मतलब पहनना ही नहीं होता। वेयर आउट की का हिंदी में मतलब टूट फूट भी होता है। वेयर हो जाना, घिस जाना, कोई चीज का यूज करते हो तो धीरे धीरे वो घिस जाती है, तो वेयर आउट, आउट हो गई, घिसपिट के बाहर, तो वेयर आउट। अब आप देखिए यूज टिल नो लॉन्गर सर्विसेबल, यानी इतनी यूज कर लेना कि उसकी सर्विस के लायक ही ना रहे वो, यानी कि अति उपयोग करना, अति उपयोग करके घिस जाना, से घिस जाना किसी चीज का, तो उसको क्या कहते हैं? वेयर आउट कहते हैं। और अब देखिए आपने एक कोटेशन सुनी, बहुत अच्छी कोटेशन लगती है मुझे, इट्स बेटर टू बी वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। अब आप देखिए इट्स बेटर टू बी वेयर आउट देन टू रस्ट आउट, यानी वेयर आउट काम करते करते घिसना ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि जंग लग के कोई चीज नष्ट हो रही हो, उससे अच्छा है काम करते करते कोई चीज घिस जाए, तो बेटर है। इट्स बेटर टू बी वेयर आउट देन टू
रस्ट आउट। तो ये ध्यान रखना है आपको भी कि जीवन में भी आपको वेयर आउट नहीं होना है, वेयर आउट होना है, रस्ट आउट नहीं होना है, पड़े पड़े जंग लग रही है वो नहीं होना है। आपको काम करते करते घिस जाएं, क्योंकि अंत में मरना तो है, लेकिन हम वेयर आउट होंगे, हम रस्ट आउट नहीं होंगे। हम अब पूरा संघर्ष करेंगे, जॉब लगने के लिए अपनी जो मेहनत है वो सारी करेंगे, पड़े पड़े रोते नहीं रहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो, वेयर आउट होंगे। और फिर अगर आगे हमारा जो है वो मेहनत मेरी रहमत तेरी वाली बात है, हमने अपनी मेहनत कर ली, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एक बार हम अपनी पूरी मेहनत से वो काम करेंगे, रस्ट आउट नहीं होंगे। और अगर अति उपयोग से कोई वस्तु जो घिस जाती है तो वेयर आउट का ह्यूमन बीइंग के सेंस में एग्जॉस्ट और फील टायर्ड, पूरी तरह थक जाना, दैट इज कॉल्ड वेयर आउट। तो स्टूडेंट, वेयर आउट के दो मीनिंग हो गए, मशीन वगैरह है तो अति उपयोग से घिस गई, और ह्यूमन बीइंग है तो बहुत ज्यादा काम करने से थक जाना, वो वेयर आउट है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और आपको ध्यान रखना है वेयर आउट का मतलब क्या होता है। एंड दैट इज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब फॉर यू, दैट इज वाइंड अप। विंड अप नहीं है स्टूडेंट, वाइंड अप है। ये विंड नाउन के रूप में विंड होता है, तूफान या हवा, यहां पर है वाइंड अप। तो वाइंड अप का मतलब होता है ब्रिंग और कम टू एन एंड। 2007 के आसपास, 8 के आसपास, सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में ये आया हुआ है, वाइंड अप। वाइंड अप करना, देखिए वाइंड का मतलब लपेटना या समेटना होता है, तो वाइंड का मतलब होता है ब्रिंग और कम टू एन एंड। यानी वाइंड अप करने का मतलब या तो अंत होना या अंत करना। जैसे आपने सुना होगा, और अंत में मैं ये कहते हुए अपने भाषण को विराम देना चाहता हूं, इन शब्दों के साथ अपनी बात को सारांश रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो आप कह सकते हो इन द लास्ट ऑफ माई स्पीच आई वॉन्ट टू वाइंड अप माई, तो कंक्लूजन। इस तरीके से वाइंड अप का मतलब हो गया समेटना कोई चीज को, और सम अप संक्षेप में कहना। तो दैट इज, दोनों ही एक ही बात है, वाइंड अप है, विंड अप नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट इज वाइप आउट। यस स्टूडेंट, वाइप आउट का मतलब क्या है? वाइप, आपने वर्ड सुना होगा वाइपर। वाइपर क्या करता है? पूरा साफ कर देता है, ऐसे वाइपर। तो वाइप आउट हो गई, यानी कोई चीज वाइप से आउट हो गई, स्वीपिंग हो गई उस पर, वाइपर फिर गया। तो डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली नष्ट हो जाना, कंप्लीटली नष्ट हो जाना, वाइप, वाइप हो गया इस तरीके से ये था। और वाइपर जो है वो घूम गया, नष्ट होना, कोई चीज को डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एंड नेक्स्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, वर्कआउट। वर्कआउट का आप जनरली हम कहते हैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूं, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूं। तो वर्कआउट का मतलब व्यायाम करने के सेंस में आता है, टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम करना। ये तो हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। लेकिन वर्कआउट, आई डोंट नो हाउ दिस रूल विल वर्कआउट, यानी ये कैसे काम करेगा? वर्कआउट का मतलब सोल्व समथिंग, प्रॉब्लम या पजल, पजल या प्रॉब्लम को हल करना, प्रश्न को या किसी काम को हल करने के सेंस में, सोल्व समथिंग के सेंस में वर्कआउट का यूज जो है वो होता है। तो वर्कआउट का मतलब सोल्व समथिंग, प्रॉब्लम, पजल एटसेट्रा, कोई चीज को जो है हल कर देने के सेंस में भी वर्कआउट का यूज जो है वो आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वर्कआउट के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कॉल्ड वर्क अप। Yes student, work up, work up, to develop or improve something with efforts, work up, काम करके ऊपर लाना उसे। अब देखिए, काम करके ऊपर लाना यानी एफर्ट से सुधारना, सुधारना कैसे सुधारना? प्रयास पूर्वक सुधारना, वर्क अप, वर्क करना, काम करना। और एक्साइट somebody और मॉब, किसी भीड़ को उत्तेजित करना, खून का बदला खून, हाथ के बदले हाथ, इस तरीके से भाषण देकर, हैरेंग टाइप का स्पीच देकर वर्कअप करना। तो डेवलप और इंप्रूव समथिंग विथ एफर्ट, ये यूज भी हो गया, प्रयास पूर्वक कोई चीज को सुधारना। वी शुड वर्क इट अप, या आवर टेक्निक इज वेरी वीक, वी हैव टू वर्क अप ऑन इट, इसका मतलब हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और एक्साइट करना somebody और मॉब, किसी व्यक्ति को या किसी भीड़ को उकसाना, तो उस सेंस में भी किसका यूज आता है? वर्कअप का यूज आता है। तो स्टूडेंट, ये थी मुख्य मुख्य फ्रेजल वर्ब जो आपके एग्जाम में आएगी ही। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लेकिन सारी फ्रेजल वर्ब
लास्ट की जो कुछ फ्रेजल वर्ब है वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट ना होकर अपने डेली के लाइफ में भी वो बहुत सारी ज़्यादा जो है हम यूज़ में लेते हैं उसको। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप कल्प इंग्लिश एकेडमी के कोई जैसे भी किसी भी सेगमेंट को आप देखते हैं कोई भी प्रोग्राम के, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर वो पसंद आता है तो उसके शेयर कीजिए। अलग अलग जो आपके ग्रुप्स हैं, निश्चित रूप से आपको कल्प इंग्लिश एकेडमी जल्द ही कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी दे सकती है जिससे आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। तो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कल्प इंग्लिश एकेडमी को। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह जल्द ही आपकी मेहनत रंग लाए, आपका सिलेक्शन हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं कमल ओझा आपसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग।